जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? Welcome to our meeting and I hope कि you are all enthusiastic about this ADFIA session as I am। और आज का हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन है उसमें मेरे साथ हैं जी उमर साहब, जो कि खुद एक हाई अचीवर हैं एंड आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम सिंस आई गॉट इनटू कांटेक्ट विद हिम। और आज की वीडियो का मकसद एक तो ये बताना है आपको कि आप किस तरह से इस एग्जाम को एस कर सकते हैं, किस तरह से इसको अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। पास करने का मकसद मतलब इसमें ये नहीं है कि आप 50 या 55 मार्क्स के ऊपर पास कर दें। 55 मार्क्स में आप टेक्निकली तो पास कर देंगे, लेकिन आप रियली पास नहीं करेंगे क्योंकि आपका नाम नहीं आएगा लिस्ट में, तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। तो welcome you all. My name is Sakrant Jamal and basically I am the person who has been running Agenda CSS for almost 10 months now and काफ़ी लोगों ने मुझे YouTube पे देखा हुआ है, काफ़ी लोग मेरे ग्रुप्स में हैं and I have been trying my best to provide selfless mentorship and guidance तो मैं अभी तक सबको देता ही आया हूँ, कोई किसी से कोई फीस नहीं ली। So I thought कि एक Zoom interaction भी होना चाहिए ताकि आप लोग और सीख सकें, प्रैक्टिकली सीख सकें। तो 24 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मैनी मोर। आहिस्ता-आहिस्ता आते जाएंगे। तो उमर साहब की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देते हैं और इसके अलावा फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एडीएफआई क्या चीज़ है, क्यों आपको ये नौकरी लाजमी लेनी चाहिए। जी उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माय साइड। अच्छा जी, हमें ये बताइएगा कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और आपने इतने थोड़े अरसे में ये कारनामा कैसे सर अंजाम दे लिया। अभी मैं तो इतने सालों से 5-6 साल हो गए मुझे इस जर्नी में। आई हैव ओनली स्कोर्ड 84 एट द हाईएस्ट, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती, ठीक है। लेकिन उमर साहब जो है ही स्कोर्ड 86 इन एडीएफआई एग्जाम व्हिच इज a pretty high score for me as well। तो मैं किसी हमेशा बंदे से इम्प्रेस नहीं होता। I was moved by his courage and his dedication. That is why I have asked him to be here with me and teach you guys through my session. अगर आप सेशन लेते हैं, otherwise आपके लिए फ्री गाइडेंस है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सत्यन भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लगी चिपकी बातें नहीं कहूँगा कि मुझे तो मतलब ये कोई कम अरसे में हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो तकरीबन इस कम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 साल हो गए और मैंने ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सिंस 2020। तो मैंने उसके साथ-साथ अभी 2 पीएमएस दे दिए हैं, 2 सीएसए दे दिए हैं, दोनों का जो है वो रिजल्ट वेटिंग है। ठीक है। तो जहाँ तक स्पेसिफिकली वन पेपर की प्रिपरेशन का ताल्लुक है, मैं बेसिकली समझता हूँ कि इसके लिए वैसे 2 अप्रोचेज़ हैं जो ली जाती है ना ज़्यादातर। एक होती है कि जो स्पेसिफिकली पास्ट पेपर्स ओरिएंटेड होती है, वो भी हेल्पफुल है। दूसरी होती है जो आप क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को ऑर्डर में स्टडी करें, बुक्स ले लें स्पेसिफिकली पाकिस्तान अफेयर की, इस्लामिक स्टडीज़ की, आप उसको क्रोनोलॉजिकली स्टडी करें। मैं थोड़ा-सा इस पे कन्फ्यूज़ हूँ, मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि कौन-सी जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप मार्केट में देखेंगे, आपको दोनों सूरतों में लोग जो है वो कामयाब मिलेंगे, जो हाई अचीवर होंगे। मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूँ, तो मैंने वो जो पास्ट पेपर्स की बुक होती है, इम्तियाज़ शाह की, वो सिर्फ़ मैंने वो ली है, उसके अलावा मैंने आज तक कोई भी बुक नहीं ली। लेकिन मैंने उसको किया है इस तरीके से जैसे करने का हक होता है। वो अगर आपने मेरी बुक देखी होगी, तो वो कैसे नीली-पीली हुई हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ना एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बुक बता दें जिससे हम तैयारी कर लें या एडीएफआई पास हो जाए जी, हमारा एक बुक से हो जाए, और मैं सीधा उनको कहता हूँ कि एक बुक से नहीं होगा, ठीक है। एक बुक से उमर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पास किया है, बट उनकी मेहनत एक अलग से है। द रीजन इज के ना सिर्फ उन्होंने उस बुक पूरी की पूरी बुक को हिफ्ज किया है, उसके ऊपर मैंने इनकी बुक देखी थी, वो सारी कहीं पे लाल नीले पीले पूरी की पूरी भरी हुई थी। मेरे नोट्स भी खैर इसी तरह के हैं, बट उसको देख के मुझे लगा था यार कि ये बंदा बहुत ज्यादा पढ़ता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर इन्होंने काफी सारी चीजें ऐड की हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो क्रोनोलॉजिकली ऐड करना, करंट अफेयर्स जो है वो सेपरेटली तैयार किए जाते हैं, वो तो आपकी पीपीएससी इम्तियाज शायद में नहीं आते, ठीक है जी। इसी तरह फिर उसके ऊपर मार्किंग्स डिफरेंट करना और उसकी 3-4 रिवीजन्स करना। तो वो जो इतनी मोटी बुक है ना, मुझे पर्सनली उससे डर लगता था। मैंने जब मैं इस मार्केट में आया या इस फील्ड में आया, तो मुझे
ये लगता था कि यार इतनी बड़ी बुक जो है ये मैं देख के रोजाना डरूंगा और ये मेरे ख्वाबों में आएगी, तो मैं तो इसको नहीं कर सकता। मैं छोटे छोटे सेक्शन बना के नोट्स टाइप लाइक से इस तरह के नोट्स, पहले भी आपने मेरी वीडियोस में शायद देखा होगा, मैंने आपको अपने नोट्स दिखाए हुए हैं कि मैंने ये इतने इतने नोट्स किए हैं। मैंने पूरी बुक कोई भी नहीं पढ़ी, लेकिन शायद आप उन सारों को मिलाएं तो इस तरह की 3-4 किताबें बन जाए। ठीक है, वो चीजें रिवाइज होती जाती हैं या ओवरलैप करती हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको किसी एक बुक के ऊपर नहीं रहना। बुक लें, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर चीजें ऐड करते जाएं, जैसे कि करंट अफेयर्स है, जैसे कि आप अपना मैथ्स जो है, अब मैथ्स के हर तरह के सवाल एक बुक में शायद आपको नहीं मिलेंगे, उसकी डिफरेंट डिफिकल्टीज लेवल्स होते हैं। आपको यूट्यूब पे भी मैंने खैर बताया भी हुआ है, सिखाया हुआ है, आप लोग उसको समझते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं जी कि आपको ज्यादा क्यों पढ़ना चाहिए, इस पोस्ट को लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत क्यों करनी चाहिए, आखिर ये चीज क्या है। ठीक है, तो बात यह है कि मैंने खुद भी एडीएफआई का इंटरव्यू पहले दिया हुआ है एंड आई हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट एज वेल। लेकिन वो होता है ना कि जब आप अपने दोस्तों को देखते हैं गाड़ियों में बैठे हुए, तो उसकी फीलिंग्स और आती हैं। सो आई सॉ वन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन के जो एडीएफआई हैं, एडीएफआई के टॉपर्स भी मेरे दोस्त हैं, उसके अलावा भी काफी सारे दोस्त हैं उधर। तो वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे एंड देयर वाज ब्लू लाइट दैट वाज साइक्लिंग ऑन टॉप ऑफ दैट, हाँ नीली बत्ती। तो उसका एक अपना शस्का है, पता नहीं क्यों मुझे वैसे भी पीएसपी जो है वो बहुत पसंद थी, तो एक तो भी हो सकती है चीज। दूसरा ये है कि उस उनके साथ प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा होता है। अब आप चाहे जो मर्जी कह लें, लेकिन हम लोग जो इन जॉब्स में आना चाह रहे होते हैं वो इन्हीं 3-4 रीजंस की वजह से होता है कि जी उसमें प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा है और उसमें आपका इन्फ्लुएंस बहुत होता है, लोग आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने रमजान में उनकी आई थिंक एक तस्वीर देखी थी जिसमें उन्होंने लगाया हुआ था कि एन इफ्तार विद माय सिक्योरिटी टीम, और सिक्योरिटी टीम उनकी पता है कितने लोगों की थी? 8 लोगों की। अच्छा, 8 लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द खड़े थे एंड ही वाज द सिंगल पर्सन जो कि पेंट कोट में खड़ा था और उनके साथ तस्वीर बनवा रहा था। सो इतना प्रोटोकॉल, इतनी अथॉरिटी, आपके साथ एक आधा पुलिस वाला जा रहा हो ना बाजार में गन पकड़ के, हर दूसरा बंदा मुड़ मुड़ के देखता है यार ये बंदा कौन है, इसके एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जैसे अरिस्टोटल ने भी कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हम सोसाइटी से देख के इंप्रेस होते हैं ऐसे। और अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे कि हमने सोसाइटी में मतलब कुछ चीजों के साथ ऐसी पावर एंड प्रेस्टीज अटैच कर दिया है कि हर बंदा ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। आइडियली तो ऐसे होना चाहिए था कि कुछ जैसे स्पेसिफिक टीचर्स की जॉब है वो बड़ी हाई प्रेस्टीज वाली होनी चाहिए थी, तो वो नहीं है। लेकिन वो एंशिएंट चाइना में जो है ना टीचर्स की जॉब्स बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है, लेकिन वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। खैर ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो जाएगी, हम दोनों सीएसएस पीएमएस वगैरह दे बैठे हैं तो थोड़ी बहुत चीजें आती हैं। इसके अलावा क्या आपके लिए इसमें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जी? एक है जी हाई सैलरीज, बहुत अच्छी सैलरीज है। मैं एक पर्सनली मेरा एक मानना है कि मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जिसमें मुझे करप्शन करनी पड़े। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि इतनी सैलरी है कि आई कैन सस्टेन माय लाइफस्टाइल इन हलाल वेज, मुझे दूसरी साइड पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरी है कि जी इसमें आपकी होम पोस्टिंग होती है, जिस सूबे के आप हैं उधर की है। अब आप देखें कि सेंट्रल की या जो फेडरल की जितनी भी जॉब्स हैं उनमें पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको वो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एडीएफआई है, इंस्पेक्टर एफआई वगैरह है, इसमें आपकी होम पोस्टिंग होती है, आप अपने होम प्रोविंस में पोस्ट होते हैं। मैंने देखा भी है लोग जो पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं, मेरे पिछले बैच के जो बैचमेट्स थे, तो वो अपने अपने प्रोविंसेस में पोस्टेड हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी विद देयर जॉब्स। ठीक है जी, फिर आगे इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स और विजिट्स की बात करते हैं कि ज़ाहिर है इंटरपोल के साथ आपने कोलैबोरेट करना है, वो लहदा से आपका विंग है जो इंटरपोल के साथ कोलैबोरेट करेगा। उसके अलावा आपका इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स और आती हैं, लाइक पुलिस के साथ या इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ आपकी ट्रेनिंग्स कभी इटली में हो रही हैं, कभी अमेरिका में है, यूके में है, जर्मनी में, फ्रांस में, तो आप उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एडीएफआई, इंस्पेक्टर एफआई में मिलते हैं। भाई इंस्पेक्टर एफआई भी बहुत बड़ी चीज है। एडी वो आपको पता है प्रमोशन जो प्रिंसिपली है वो 3 साल में जो है वो एडी में प्रमोशन है उसकी, और हो भी जाती है, बड़ी फास्ट प्रमोशन। ये एक वाकई मतलब अगर आप इंस्पेक्टर लग रहे हैं तो आप एडी लग रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट शेयर भी कर देंगे। 1.5-2 साल तो ऐसे होते हैं जो सीएसएस वगैरह में वो ट्रेनिंग में और पता भी नहीं चलता ऐसे ही। ठीक है जी,
तो और मैंने जब ये ADFIA की तैयारी शुरू की थी, मैंने आपको पहले भी यूट्यूब की वीडियोस में बताया होगा कि मेरे बहनोई साहब ने मुझे कहा था कि ये PSP लेवल की सीट है, ठीक है, इसको इजी नहीं लेना, मतलब कि सेकंड जो ग्रुप है CSS का, उसके बाद इसी का नंबर आता है, बाकी सारे छोड़ दें, कोई मसला नहीं। ऑब्वियसली हमारे वो एक्विटेंस भी हैं जिन्होंने मतलब निचले ग्रुप्स वाले होते हैं, और वो अगर उनका ADFIA हुआ भी है, हम जानने वाले हैं, उन्होंने मतलब छोड़ के इधर आ गए हैं, ऐसे ADFIA को ज्वाइन कर लिया। और एक बहुत बड़ा प्रो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ADFIA लगते हैं तो आपकी इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर है कि आपको बड़े बड़े लोग पहचानते हैं और आपके लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, ठीक है। हाँ, ये सोशल रियलिटी, इसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। सो दिस इज अबाउट व्हाई यू शुड स्टडी हार्ड एंड व्हाई यू शुड परस्यू योर गोल फॉर ADFIA, और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। इसमें आपने 82 83 मार्क्स का आपने मिनिमम रखना है कि भाई यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। मेरिट जो है वो वेरी करता है, लेकिन 80 81 82 इससे ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब तो मैं जिस बंदे से भी मिलता हूँ वो कहता है FIA, तो अब तो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है ऐसे। तो कंपटीशन तो 80 से नीचे तो सोचना ही बिल्कुल फजूल बात होगी। अच्छा जी, नबील साहब का एक क्वेश्चन है वो लेते हैं। जी 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 नबील साहब अनम्यूट कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा सवाल उमर साहब से कि एक ऐसा बंदा जो कि मतलब जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों की तैयारी करने का, जो कि बिल्कुल नया है, तो हाउ लॉन्ग विल ही टेक जो उसका अगर तैयारी हो सके कि मतलब उसको पास कर सके और मतलब किसी अच्छी मतलब पोजीशन पे आ सके। थैंक यू नबील अख्तर साहब। इस जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं वो बंदा आपके सामने बैठा है। ऐसा बंदा जिसने स्क्रैच से स्टार्ट किया। लोग तो कहते हैं ना कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं पता था कि नॉर्थ में पाकिस्तान के क्या है, साउथ में क्या है। आई वुड लिटरली से कि मुझे ये नहीं पता था, मैं इस पे कंफ्यूज हो जाता था कि नॉर्थ कहाँ होता है और साउथ कहाँ होता है। उस स्टेज से मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है और वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड का तो तकरीबन हर बार शख्स को अंदाजा होगा। मैंने वहां से स्टार्ट किया। बेसिकली ये हमें कंपैरेटिवली टाइम जो ज़्यादा लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है। अब जो जिस सीट पर मैंने क्वालिफाई किया है वो पूरे पंजाब की सिर्फ 4 सीट्स थी। अगर मेरे जैसा बंदा जिसने स्क्रैच से स्टार्ट किया है वो इस लेवल तक पहुंच सकता है, आगे इंटरव्यू होना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वहाँ भी कामयाब करेगा। तो ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो फार फ्लंग एरिया से हैं, जो डिसप्रिविलेज एरिया से हैं, कि वो सामने आ सकते हैं। उनकी एक लिविंग एग्जांपल में सामने बैठा हूँ। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये पॉसिबल है। हाँ मुश्किल है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये आसान है। ये एक बड़ी रफ एंड टफ जर्नी है। ये आपको एग्जॉस्ट कर देती है, आपका बहुत टाइम लेती है, आपको कई चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, आपको ईद वाले दिन भी पढ़ना पड़ता है, आपको घर में कोई फंक्शन हो उस दिन भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये तो एक सेट प्रिंसिपल है कि जो भी डिफिकल्ट चीज़ होती है उसके लिए जो है मेहनत भी उस हिसाब से ज़्यादा करना पड़ती है। फिर जब आप रिवार्ड को सामने देखेंगे तो फिर वो जो मेहनत है 3-4 साल भी लगे तो वो फिर आपको बिल्कुल भी माइन्यूट सी फील होगी। अच्छा जी, आगे फैजान अख्तर साहब का क्वेश्चन लेते हैं। हैंड रेज कर लें, अच्छी बात है। जी मैंने दो चीजें पूछनी थी। एक तो जो एग्जाम की डेट एक्सपेक्टेड वो क्या है, दूसरा जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है उसके लिए आप क्या सोर्सेज रेकमेंड करेंगे जो उसके एमसीक्यूज हैं। ये इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। एक तो ये है कि अगर आप FPSC PPSC से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि देयर इज नथिंग सर्टेन अंटिल इट इज अनाउंस्ड, ठीक है जी। एड्स देके या इवन टेंटेटिव डेट्स देके रिकॉल कर ली जाती है। मेरा जो अपना मानना है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई, जब ये ऐड आया था फॉर एग्जांपल, तो मैंने उस वक्त आप कह दिया था कि ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में जाके इसके एग्जाम होंगे, ठीक है। पॉसिबल है कि ये अगस्त के मिड में जाके होंगे, ठीक है जी। आपको अभी भी ऑलमोस्ट 2 महीने मिल रहे हैं, तो उसके अंदर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, हर एक चीज के बारे में मेरे ख्याल में आप 2 तरह से पे करते हैं। जो सीधी सी बात है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मैंने इस चीज को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है और ओवरऑल भी, कि जी either you pay for something with your time and energy or you pay for it with your money, ठीक है। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी और मैं रोजाना 7 से 9 घंटे पढ़ता था कायदे लाइब्रेरी में, 2019 की बात है। तो उस वक्त मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी एंड आई वाज जस्ट अ रॉ एनिमल के जी,
हर तरह से रट्टे लगाने की कोशिश करें और जितना हो सकता है ना मैक्सिमम एफर्ट करें। लेकिन आप अगर हमारी कोशिश से सीखना चाहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और इसके बाद जो सेशन स्टार्ट होना है जिसके हम लोग कर चुके हैं, तो उसमें हम आपको लेक्चर्स भी देंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। नोट्स भी वो वाले जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलते, फॉर एग्जांपल पाक एमसीक्यू हो जाए इधर उधर से, तो वो आपको बेसिकली उसमें एक मेन ये चीज होगी, जो फैट है ना वो आपको वो नहीं मिलेगा, आपको रेलिवेंट जो आपको एफपीएससी में, क्योंकि अभी मेन टारगेट तो हमारा भी वन पेपर से मैं कहूंगा कि एफआईए है, जो अभी जो पोस्ट आ रही है उनकी, तो जो फैट मटेरियल है जो हमें मतलब इसका पैटर्न तो थोड़ा सा डिफरेंट है ना पीपीएससी और एफपीएससी का, जो हमारी गाइडेंस होगी उसका एक मेन पॉइंट ये होगा कि जो फैट है वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम उसको जो है वो फिल्टर कर देंगे ताकि आपको टू द पॉइंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिले और कम से कम टाइम में जो आप वो जो टारगेट है आपका वो अचीव कर सकें, आप जो प्रोटीन्स खा सकें। और जो करंट अफेयर्स है वो मेरे इधर शायद 2-3 और स्टूडेंट आए भी होंगे जो मेरे पास एकेडमी में पढ़ते रहे हैं, तो उनको पता है कि वो करंट अफेयर्स बड़े रिफाइंड है। मैंने खुद उनको काट छांट करके जो डुप्लीकेट होते हैं या जो अनइम्पोर्टेंट है वो निकाल के मैंने आपके लिए पीडीएफ्स बना के रखे हुए हैं, और वो मैं सारों को नहीं देता। रीजन इज के जो लोग क्या कर रहे हैं, दे डिजर्व टू हैव समथिंग बेटर देन अदर्स, ठीक है, और मेरी भी मेहनत है, सो आई शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट एज वेल। तो इस सेशन में आपको एक्सक्लूसिव मटेरियल मिलेगा। करंट अफेयर्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, वो मेरे जिम्मे है। आपके लिए ऑलरेडी लेक्चर्स जो हैं काफी सारे मैं दे भी चुका हूँ। करंट अफेयर्स के लेक्चर इस सेशन में भी होंगे, टेस्ट भी होंगे, आपको पूछेंगे भी कि भाई आपको क्यों नहीं याद हो रही, डेट्स किस तरह से याद करनी है, क्या सीन है, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप उसको क्लस्टरिंग टेक्निक से भी याद कर सकते हैं। और हाँ जी, जुबैर साहब का मैसेज आ गया, ये भी मेरे एकेडमी के स्टूडेंट है। हाँ, और अच्छा जी, बाकी अभी 2-3 मिनट तक आई थिंक उमैर साहब आ जाएंगे, 18 ऐप जिनका आपने सुना होगा, एंड वो भी आगे आपको बताते जाएंगे। अभी फैजान अख्तर साहब, पहले आई थिंक आपका क्वेश्चन हो गया है, जलाल हसन से पूछते हैं जी, आप अनम्यूट कर लें और सवाल कीजिए जी। जी फैजान, ये एडीएफ ये आवाज आ रही है सर? जी जी सर मैंने पूछना था कि आपने एडीएफ ये 2 दफा क्वालिफाई किया है, पीएमएस भी, तो जी। आपकी एलोकेशन क्यों नहीं हुई? यार एलोकेशन का ताल्लुक जो है ना वो मार्क्स से होता है, ठीक है। मुझे अपने फ्लॉज एडमिट करने में कभी भी कोई शर्म नहीं आई। मैं इधर शाम जान भट्ट साहब के पास में पढ़ता था, तो मैं कभी कभी ऐसे सीधी सवाल में करता था कि मुझे जरूरत पड़ती थी और पूरी क्लास हंसती थी, एंड आई हैड टू बेयर दैट। तो मेरा ये फ्लॉ था भाई कि मैंने पहले कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, सीधी सी बात है, मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो मुझे नहीं पता था कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या चीज होती है, किस तरह से आपने मार्कर्स का यूज करना है, किस तरह से आपने डायग्राम्स बनानी है, कुछ भी नहीं। वो डायग्राम से मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में बनाता होता था, बाकी में नहीं बनाता था। तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम थे, मेरे मार्क्स 49 थे डिस्क्रिप्टिव में, जो कि लेस देन द एवरेज थे जिनकी एलोकेशन होगी। अदर देन दैट मेरे 145 थे आई थिंक इंटरव्यू में। नॉर्मली जो है वो 135 136 के अराउंड दिए जा रहे थे उन इंटरव्यूज में, तो एवरेज से ज्यादा मेरे इंटरव्यू में तो थे, लेकिन स्टिल अच्छा जी, आई थिंक इंटरनेट ड्रॉप हो गया था। बात हम उधर से ही वापस शुरू करते हैं कि मेरे मार्क्स कम थे जिसकी वजह से आई वाज अनएबल टू गेट एलोकेशन। अदर देन दैट 2 दफा क्वालिफाई करना जो है अभी तो आपकी स्क्रीनिंग की स्टेज है, ठीक है। स्क्रीनिंग जो है अगर आप नहीं क्वालिफाई करते वो तो बात। और दूसरी बात सेकंड टाइम सगलैन भाई ने क्वालिफाई किया, तो अभी इन्होंने डिस्क्रिप्टिव दिया है उसका इंटरव्यू सेकंड टाइम का। इंशाल्लाह इस बार हम बड़ा होपफुल हैं कि इनकी भी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और हमारी भी हो जाएगी। सेकंड टाइम तो जो सेकंड टाइम वाला प्रोसेस है वो तो अभी इन प्रोसेस है, चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। Let me just put this mobile phone somewhere else कि इससे हमारे वॉइस क्वालिटी बेहतर हो जाए। मैं इसको लग के बाहर आ रहा हूँ, आप लोग सर ये मैथ का मैंने पूछना था कि मैथ्स में कौन कौन से एरियाज कवर करने हैं और कहाँ से कोई सोर्स है इसका स्पेसिफिक?
मैथ्स के लिए आप कोई पुरानी बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं जो भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन उसमें से आपने सिर्फ सवाल पर फोकस नहीं करना। हमारी एक मिस्टेक होती है कि हम सवाल पर फोकस करते हैं, मैथ्स के जो हर बार सवाल हैं वो नए आते हैं। आप उसके फार्मूलाज जो हैं वो याद करें, जो टेक्निक्स हैं, जो कंसेप्ट है उसके पीछे वो समझें। मैथ्स का हमारा मेन मिस्टेक यही होती है कि हम क्वेश्चन करते हैं और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार अब ये मैथ आ गई है। वो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन उसके जो कंसेप्ट हैं आपको वो क्लियर होने चाहिए। अब आवाज ठीक आ रही है? आपको डिस्टॉर्शन तो नहीं? हेलो, यस सर, क्लियर है। बस सही है। चले, बाकी लोग अपने आप को म्यूट ही रखें और बारी बारी आप हैंड रेज करके सवाल पूछते जाएं एंड विल ट्राई टू एड्रेस देम। चले, जो मेयर साहब आगे, हम उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने डेकोरम का जरा ख्याल रखना है, काइंडली पहले हमें बात कर लेने दें। अगर टाइम हुआ तो उनसे क्वेश्चन आंसर आप भी कर सकेंगे, क्योंकि उनका टाइम बहुत लिमिटेड है एंड मैंने उनको बहुत दफा कह के कहा है कि बस आप 10-15 मिनट हमें दे दें काइंडली, क्योंकि बच्चे जो है ना उनकी तैयारी का मसला है एंड दे आर वेरी मच ईगर टू हियर फ्रॉम यू। तो उमैर अरशद, वेलकम। उमैर अरशद इज द असिस्टेंट डायरेक्टर नैब और उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, बहुत सख्त ट्रेनिंग है, मैं समझ सकता हूँ। तो आपसे हम पूछते हैं जी, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है? उमैर साहब अभी अपना इशू सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो हम इधर से क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। इंटरनेट इशू है, देयर इज डिस्टॉर्शन फ्रॉम योर साइड। मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैथ्स की प्रैक्टिस ही मैंने पहले भी आपको कई दफा बताया है कि आप एग्जाम रीडर से भी कर सकते हैं, आप पाक एमसीक्यू से भी कर सकते हैं, दोनों अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा आप मियां शफीक की जो बुक है, मैं जनरली उधर से ही करके जाता हूँ जब मैं सीएसएस की अटेम्प्ट देता है, लेकिन जो एडीएफए वगैरह की है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस डिफरेंट होती है। तो इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एग्जाम वेदा से या पाक एमसीक्यू से कर लें, उनका सोल्यूशन भी वहाँ पे दिए होते हैं। उसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं अगर आपने वो चीज़ें समझनी। जीके की कौन सी डोमेन क्लियर करनी चाहिए? जीके जी बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें आपके खैर उसमें तो उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो एफआईए के पेपर्स हैं या एफपीएससी के पेपर हैं उसको आप स्पेसिफिकली पोर्शन वाइज लेके चलें। कौन सी डोमेन क्लियर करनी है ये हमसे ज्यादा आपको पता होगा। अब भी जब भी आप कोई पास पेपर सॉल्व करें तो उसको देखें कि मेरे एक पोर्शन में 16 में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं या 14 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वो एरिया आपको बताएगा। इसका एक फायदा यही है कि जैसे बीपीएससी के कटे एमसीक्यूज आ जाते हैं, उसमें कोई आइसोलेशन नहीं होती और बंदा डिफाइन नहीं कर सकता। इसमें आपका ये फायदा है कि आप अपने एरियाज को डिफाइन कर सकते हैं और अपनी वीकनेसेस को खुद पहचान सकते हैं कि मैथ में मेरे एक सेक्शन में इतने हैं तो मुझे कौन से एरिया पे काम ज्यादा करना है, तो ये आप बेहतर आपको खुद ही पता चल सकता है। अच्छा जी, मैं सब आ गया, हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं कि वो अनम्यूट हो जाए। तो मैं अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। आई होप आस्क टू स्टार्ट वीडियो एंड आस्क टू अनम्यूट। चले, प्लीज डिस्कस ऑन जीके सर जी से प्लान। जीके जीके का सर जो है ना, उमर साहब ने आपको मेरे से बेहतर बता दिया है। मैं भी इसी चीज के हक में हूं कि आप पाक एमसीक्यू से करें मेरे ख्याल में तो। लेकिन जो पाक एमसीक्यूज का इशू ये है कि वो एक डायमेंशन में है या फिर एक तरह का जीके है। मेरे ख्याल में आपको मिक्सअप कर लेना चाहिए। तो जो उमर साहब की स्ट्रेटजी है वो इसमें ज्यादा काम मेरी खुद की स्ट्रेटेजी इवॉल्व हो गई है, मैंने एक बुक से की है, लेकिन अब मैं जो भी दोस्त मुझसे पूछता है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आपने जितना भी टाइम डेडिकेट किया हुआ है इसको, तो आप उसको 2 पोर्शन में डिवाइड करें। एक में आप पास पेपर्स करें, वो इनएविटेबल है, वो आपको करने हैं। दूसरा जो है वो आप स्पेसिफिक बुक्स लें। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा आगे चल के कि कोई वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उन दोनों को पैरेलल लेके चलें, तभी जाके आपकी बेस्ट तैयारी होगी। अच्छा जी, पेपर कब एक्सपेक्टेड है? पेपर जी ऑलमोस्ट अगस्त में एक्सपेक्टेड है, जो मेरी कैलकुलेशन है, और ये मैंने काफी देर पहले भविष्यवाणी दे दी थी। एमसीक्यूज मेमोराइज कैसे करें? ये तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैक्सिमम रिवीजन करें तो इसी से ही मेमोराइज होंगे। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, अगर आपने टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये जॉब लेनी है या कोई भी जनरल पीपीएससी के थ्रू या एफपीएससी के थ्रू, आप कंपटीशन देखें, बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। उमैर साहब आ गए जी, हम उनसे बात करते हैं। उमैर कैसे जी हो गया फाइनली? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक ठाक, फाइनली यू आर हियर। तो कैसे चल रही है ट्रेनिंग आपकी? हाँ
ट्रेनिंग बहुत अच्छी है यार, बहुत मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स, क्योंकि आपने भी जाना है, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप कोई स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई अपनी तरफ से जो आपको चीजें लगती हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीके एग्जाम्स, फॉर स्पेशली फॉर एडीएफआई, वो हमें बता दें। बिल्कुल एफर्ट लगती है अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस हो फिर ये है कि आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। वो लोग जो पहले कर चुके हैं अगर वो आपको गाइड कर दें, सही सोर्सेस का बता दें, तो मेरा ख्याल है आपकी ना काफी एफर्ट कम हो जाती है उससे। सही। तो इस हवाले से वही है, मतलब आपने वो कम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रही है कंप्लीट पैकेज की फॉर्म में, अच्छा, एक ऑलराउंडर आप बन के जाना। नैब, एडी नैब और एडी एफआईए को किस तरह से कंपेयर करते हैं? बड़े लोगों का सवाल था कि आप एडी नैब को बुला रहे हैं तो वो हमें किस तरह से गाइड करेंगे, या उनसे कहें कि हमें कंपेयर करके बता दें कि अगर हमारा दोनों में हो जाता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यार अगर देखें ना कि सैलरी वाइज, पर्क्स और एनवायरनमेंट वाइज, तो नैप डिस्कनेक्ट हो गया था शायद मेरी साइड से यार। अच्छा जी, तो हमारी बात चल रही थी उमैर साहब से कि कंपैरिजन के बारे में, ब्रिजेस के हवाले से और ओवरऑल इन्फ्लुएंस या फिर डाइवर्सिटी ऑफ जॉब के हवाले से। जी सर। बिल्कुल। एफआईए, हाँ अभी वेट करना है या सबका, या शुरू कर दें? आप स्टार्ट कर दें, मेरे ख्याल में इसकी रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा सबको, तो कोई इशू नहीं। कि अगर दोनों को कंपेयर करें तो अगर डोमेन को देखें तो एफआईए ठीक है। काफी डाइवर्सिटी है उसके, उसमें इमिग्रेशन भी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एंटी सही। स्मगलिंग, और सारी कोर जो है वो एंटी करप्शन है उनका, व्हाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर वो देखिएगा डाइवर्सिटी वाइज तो एफआईए ज्यादा बेहतर है अगर कंपेयर करें। तो अगर सैलरी वाइज देखें तो नैप, एडी नैप की सैलरी पाकिस्तान में सबसे मेरा ख्याल है ऊपर है, टॉप पे है, 180 के करीब सही सही सही। चलिए, ये तो सैलरी अच्छा है हो एडी गया, नैप की। आपने मुझे तो मोटिवेट कर दिया कि इस तरह मैं से नैब का भी एग्जाम दूं। जो है एडी, हाँ और हाँ जी, तो बाकी दोनों ही अच्छी हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे। सही। हाँ और जी, जरूर जरूर दे। और अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बार बार, पहले मेरे से भी पूछते थे लोग कि व्हाट इज द रोल ऑफ कोचिंग इन पासिंग दीज एग्जाम्स। आई मीन ठीक है, बात तो हमने सुन ली है, बट स्टिल व्हाट इज द कंक्रीट रोल ऑफ कोचिंग, या फिर किसी की गाइडेंस जो है वो कितनी जरूरी है? मैं मतलब टू बी वेरी फेयर, आप अपनी बात कर लेंगे, मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये शेयर करता रहा हूँ कि अगर आप नोट करेंगे कि जो लोग एलोकेट हो जाते हैं, यू विल हार्डली गेट एनी पर्सन को जो आपको सिंसियर गाइडेंस या टाइम लगा के प्रॉपरली आपको बताए कि जी ऐसे करते हैं। ठीक है जी। तो जो लोग पास कर लेते हैं उनकी बात आप माना करें और उन पे यकीन रखें कि दे हैव गॉन द वे एंड दे हैव वॉक द टॉक। सो आप बताइए कि व्हाट वाज द रोल ऑफ कोचिंग, एंड दोस्तों के सजेशंस वगैरह और मशवरे वो कितने काम आए? मेरे ख्याल कोचिंग की पहले भी बात हुई है कि कोचिंग के बगैर जाएंगे ना शायद आप कर लें, लेकिन वो काम जो आप 6 महीने में करेंगे वो आप 2 या 3 साल में करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। सही। कोचिंग होगी तो वो आपकी जो है वो एफर्ट भी, टाइम की बचत हो जाएगी, और आप ना बड़े कम वक्त में आप जो है सक्सेस आपको मिल जाएगी। और मेरे केस में यही है, शुरू में मैंने 1-2 पेपर ऐसे देने की कोशिश की है तो ठीक है। मुझे नहीं मिली कामयाबी ना। सही तो सही। फिर आपके साथ मेरा काफी देर से इंटरेक्शन है, तो आपके साथ भी मेरा थ्रू आउट तैयारी में चलता रहा है। तो आपको पता है कि वही गाइडेंस से हुआ है कि ये करें, किस तरह से आपने जो जीके वाले पार्ट को आपने अप्रोच करना है, कैसे आपने करंट अफेयर को तैयार करना है, और इंग्लिश का भी आपने बहुत ज्यादा हेल्प की इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश माशाल्लाह से आपकी शुरू से बहुत अच्छी है। थैंक यू तो सो मच। कोचिंग का बहुत रोल है उसके। हाँ हाँ लास्ट क्वेश्चन, हाँ। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? इस्लामाबाद का यार बहुत अच्छा मौसम है, टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब मौसम की वजह से मेरा दिल कर रहा है मेरी पोस्टिंग इधर ही हो जाए, मैं इधर ही रहूं। सही सही। चले,
if you have time, we can take any 1 or 2 questions. Otherwise, फिर हम आगे मीटिंग कंटिन्यू करते हैं. मैं सबका सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, आई थिंक. ठीक है, फिर हम अपना कंटिन्यू करते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन है. वो 1 मिनट में लेट मी सी कि उमैर सब इधर है. अस्सलाम वालेकुम सर. वो जा चुके Sir, I have a question. Sorry. 1 मिनट सिर्फ बारी-बारी करके प्लीज. एंड नहीं जी, उमैर सब जा चुके हैं. उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि मेरे पास 10-15 मिनट Sir, ही. may I ask a question? जी जी, आप चले हमजा क्वेश्चन करें. सर मेरी ये क्योरी है कि मुझे ना वन पेपर में मैंने जो है ना काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है. जो है ना मैं सर पास्ट 2 ईयर्स से ना टेस्ट देता रहता हूँ. तो मेरा जो लास्ट ये इंस्पेक्टर कस्टम का अटेम्प्ट था वन पेपर का ना, उसमें मेरे अराउंड 74-76 तक स्कोर आया हुआ था. लेकिन फिर भी मेरा ना वो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ. एक तो ये, और दूसरा ये कि सर इसमें आपने शायद वो देखा हो बल्कि ऑब्जर्व किया हो कि जैसे ही जो है ना वन पेपर का रिजल्ट आता है, साथ ही डिस्क्रिप्टिव का वो सिलेबस भी आ जाता है और उसकी भी डेट आ जाती है ना, महीने के अंदर वो होता है. तो क्या हम इसके साथ वन पेपर के साथ ही डिस्क्रिप्टिव की तैयारी जारी रखें या क्या इसके लिए स्ट्रेटेजी अपनाएं? क्योंकि अगर हम एक जो है ना एग्जाम पास कर लेते हैं तो अगला जो डिस्क्रिप्टिव है उसका सिलेबस और उसका जो है ना सारा कुछ स्कोप जो है ना वो डिफरेंट है एमसीक्यूज से. तो इस सिलसिले में सर थोड़ी सी रहनुमाई अगर फरमाएं. जी ठीक. अच्छा, एक तो बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि 3-4 नंबरों का फर्क पड़ रहा है आपका, ठीक है, वो बड़ी मजे की चीज है. मैं और उमर साहब पहले भी डिस्कस कर रहे थे. उमर साहब ने मुझे 4 एरियाज निकाल के दिए थे. आई थिंक इंग्लिश था, एवरीडे साइंस था, करंट अफेयर्स था और मैथ्स था. ठीक है, ये 4 एरियाज ऐसे हैं जिसमें आप अपना जो फर्क डाल सकते हैं. यू कहेंगे यू कैन डू बेटर देन अदर्स. बाकी चीजें जो है जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामियात है, या कोई एक आधा और सेक्शन है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर आएंगे सारों के. ये लिखी पड़ी बात है. स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उन सारों के ऑलमोस्ट सिमिलर मार्क्स आते हैं. लेकिन इन एरियाज में आके जो लोग शाइन आउट करते हैं, लाइक मैं अब डोंट मीन टू ब्रैग, बट मेरे ज्यादातर जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर 17 है तो 17 आउट ऑफ 17 या 16 आउट ऑफ 17 इधर रहते हैं. सिमिलरली आई हैव बेटर ग्रिप ऑन इंग्लिश, 17 में से 15-14, और ये अच्छा स्कोर है क्योंकि इंग्लिश के जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं वो काफी डिफिकल्ट आ जाते हैं. ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप इन एरियाज पे फोकस करेंगे और इनकी अच्छी तैयारी करेंगे. दूसरी बात जो ये है कि ये अच्छा सवाल मुझसे पहले भी काफी लोगों ने किया हुआ कि साथ साथ ही डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें या फिर उसके बाद. देखिए कि अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट आना है 3-4 महीने बाद, एटलीस्ट 3-4 महीने बाद. उस गैप के अंदर आप अपना जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं. आपने पहले जब अपना एनालिसिस कर लिया होगा कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. अगर तो आपके 80 से ऊपर है तो फिर आपको होपफुल होना चाहिए. अगर 80 से ऊपर नहीं है तो फिर आई हाईली डाउट कि यू विल एवर गेट स्क्रीनिंग पास्ट. ठीक है जी, फॉर ADFI. तो अगर 80 से ऊपर है तो वो जो 3-4 महीने का गैप है ना, उसमें आप दूसरी अपनी एक्टिविटीज जारी रखें. लाइक आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप PMS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन आप इसका सिलेबस एक लिख के ना इधर दीवार पे लगा लें. मेरी ये जो इस साइड वाली दीवार है ना, इस अगर मैं आपको कैमरामैन दिखा सके तो इधर जो है 3-4 पेजेस लगे हुए हैं. वो सिलेबस वगैरह हैं, डिफरेंट पोर्शंस हैं. आप उसका सिलेबस लीजिए, उसको बारी बारी पढ़ना शुरू कीजिए, एक एक टॉपिक करके उनके नोट्स बनाएं, एसेस की आउटलाइन बनाएं. मेरी काफी सारी एसेस की आउटलाइन पड़ी हुई है, मैं उनको रिवाइज करके चला जाता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती. रीजन इसके मैंने इतना ज्यादा मेहनत की है, मेरे इतने काफी सालों की मेहनत है. ठीक है जी, तो वो आपको रिवॉर्ड करेगी, हमेशा रिवॉर्ड करेगी. आप इसके बाद वाले जो 3-4 महीने उसमें तैयारी कीजिए, बजाय ये कि आप स्क्रीनिंग से पहले या फिर रिजल्ट के बाद नहीं. दरमियान वाले जो 3-4 महीने हैं उनको यूज कीजिए. फिर जब आपका रिजल्ट आएगा, अल्लाह करे आपका आए और आप मुझे भी मुबारकें दें, उमर साहब को भी दें और दुआएं भी दें, तो उस वक्त फिर आप उनकी रिवीजन्स में लग जाए, क्योंकि वो महीना डेढ़ होता है, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाता है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक. अच्छा सर, मैंने एक चीज़ पूछना था कि जो सेशन आप शुरू करने जा रहे हैं वो कब से स्टार्ट होगा, और इसमें जो मिसलेनियस है सब्जेक्ट्स जिस तरह मैथ है या एवरीडे साइंस है,
जी जी। तो उनकी मुकम्मल प्रिपरेशन हो गई या कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिन पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे? अच्छा और थर्ड वन ये है कि जो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो स्क्रीनिंग टेस्ट ये कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कब तक होगा? ठीक। थैंक यू। अच्छा, एक एक दो दो क्वेश्चन रखा करें क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं भी याद नहीं रख सकूंगा। एक तो ये कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है मैं आपको बता चुका हूँ अगस्त के मिड में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो मैथ्स का पोर्शन है और जो जनरल साइंस वगैरह का, जनरल साइंस जो है उमर साहब करवाएंगे, मैथ्स जो है मैं खुद करवाऊंगा। मैं काफी अर्से से करवा भी रहा हूँ, 2 साल से मैं मैथ्स ही करवा रहा हूँ लोगों को एंड इट हैज रिवॉर्डेड मी वेल। और मैं यूट्यूब से भी आपको करवाता हूँ और भी करवाता हूँ। तो ये जो हमारा मॉड्यूल होगा इसके अंदर हमारा हाइब्रिड मोड होगा। उसका मतलब ये है कि लाइव लेक्चर्स भी होंगे जिसमें हम आपके सामने आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ साथ आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। काफी सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। भाई मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए प्रॉपर लेक्चर्स हैं, तो आप उनको सुन सकते हैं, वो आपके लिए लेक्चर है, उससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम देखते हैं जो बेस्ट वे में एक्सप्लेन की हुई होती हैं ऑलरेडी, तो वो ज्यादा बेहतर है कि वो वही चीजें आपको स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मिल जाए। सही। तो इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन अब मुझे याद नहीं। चलिए आगे चलते हैं। बाकी ये तीसरा क्वेश्चन है मैं कि ये पूछ रहा था कि सेशन कब आप स्टार्ट करेंगे? सेशन जी ये कौन? 20th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ट्यूसडे बन रहा है। क्योंकि मैं बीएमएस के बाद अभी तक घर नहीं गया, तो मेरे घर वाले जो है ना रोजाना मुझे फोन करते हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं इधर आप लोगों की वजह से रुका हुआ था कि मैं ये सेशन का आपको अनाउंस करके चला जाऊँ और फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें और मेरे आने तक फिर हम ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे। ये ताहिर असलम भाई का क्वेश्चन है कि अच्छा। उमर नसीर साहब कोई टिप्स एंड ट्रिक्स। जी जी, सेशन के एंड में मैं जिन चीजों ने मुझे फायदा दिया वो मैं जरूर बताऊंगा, वो टिप्स एंड ट्रिक्स का वेट करें, वो जरूर बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, would you tell me please what अच्छा सर, the कुछ duration इससे of अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सिर्फ जस्ट प्लीज खुद को अनम्यूट ना करें, मैं आपको खुद कह दूंगा कि आप अनम्यूट कर लें। कुछ इधर आए भी हुए हैं क्वेश्चंस चैट में भी। शुड बी फ्री सर, देखें देयर इज नो फ्री लंच और वी हैव टू पे आवर बिल्स एज वेल। लाहौर में रहना कोई ऐसा नहीं है, इतने सालों से जो है आई एम आउट ऑफ द जॉब। तो आई एम ये पहली दफा है कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, अदरवाइज पहले मैंने नहीं अच्छा पढ़ा। सर, ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं गुजरावाला से हूँ, तो मैंने ये आपसे क्वेश्चन करना था कि हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू काउंटर दिस एग्जाम फर्स्टली। और सर सेकंड बात ये कि जीके हैज नो लिमिट। तो सर इसका थोड़ी सी डोमेन्स बता देंगे, कहाँ तक बंदा कितने आवर्स करके इसको कवर किया जा सकता है हेक्टिक स्ट्रगल से। सेकेंडली बात ये कि जो मैथ्स का है वो आपने जैसे टॉपिक बनाए हैं यूट्यूब से, अगर वो कर ले तो सफिशिएंट है उसके लिए कि वी कैन काउंटर द पेपर। तो कैन ये जरा बता दें इसका, और आवर्स बता दें कि कितने अगर आवर्स आप कर लें तो ये होगा कि हम एग्जाम को काउंट कर लें। अच्छा, मेरा जो स्टडी प्लान है जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो 7 to 8 आवर्स है, ठीक है। 7 to 8 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडी। इसके अंदर ये नहीं होगा कि आपने एक साइड पे पीपीएससी मॉडल पे खोला हुआ, दूसरे हाथ में आपके मोबाइल फोन है और आप व्हाट्सएप पे जो है मैसेजेस भी कर रहे हैं, स्टेटस भी अपडेट कर रहे हैं। नहीं, उस टाइम आपका मोबाइल जो है आपके कमरे से बाहर अलमारी है उसके अंदर पड़ा होगा, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि जो मैथ्स मैंने आपको करवाया है और करवाऊंगा भी एक्चुअली, तो उसमें ऑलमोस्ट 30 to 40 डोमेन्स हैं। 3-4 डोमेन्स तो आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं, लेकिन वो इतनी वेग हैं और इतनी जनरल है कि उनमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा शायद वहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हो, अलजेब्रा आ जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, पार्टनरशिप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन वगैरह हर तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि जी जितना मैं मैथ्स आपको करवाता हूँ उससे आपके इंशाल्लाह पूरे पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एड्रेस हो जाए। कोई ऐसी चीज हमने छोड़ी नहीं है, ठीक है जी। और 7 to 8 आवर्स का मैंने आपको बता दिया। उमर साहब से पूछ लेते हैं कि वो कितने घंटे पढ़ते थे या फिर कितना रिकमेंड करते हैं। बेसिकली अगर आप टारगेट कर रहे हैं इसी एफपीएससी के जो अभी एफआईए के एग्जाम आ रहे हैं, तो फिर तो आपको डेडिकेशन के साथ जो है वो 7 to 8 आवर्स देने पड़ेंगे। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। आपको मैं समझता हूँ इनगल्फ होना पड़ेगा। मेरी जो अप्रोच थी लिटरली आई वाज इनगल्फ। मेरा मतलब जो सोशल सर्कल है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा फेसबुक, मेरा हर चीज इस चीज से कनेक्ट थी।
मैं अगर बाहर किसी दोस्त से भी मिलता हूँ तो तभी एमसीक्यू मतलब डिस्कस हो रहे थे, वो पूरा 1 साल गुजरा। चले जी। हाँ, वो मेरा एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन गुजरी है, आप उसको 6 से 8 महीने कह लें या 10 महीने कह लें, जिसमें मैं ग्रुप्स में मैंने ज्वाइन किए हुए थे, जिसमें लोग डिस्कस कर रहे होते थे कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनका आंसर बुक्स में नहीं सही मिल रहा होता, और लोगों ने वो एनर्जीज अपनी ऑलरेडी जाया की हुई होती है, वो सर्च करके, तो जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो वो बता देते हैं इसका जवाब ये है, पीपीएससी ये एक्सपेक्ट करता है, एक्सेप्ट कर रहा है, एफपीएससी ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपने आप को इसमें इनगल्फ कर लें, मैक्सिमम ग्रुप ज्वाइन कर लें, स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, फेसबुक पे देखें, तो कुछ ऐसे के लिए अपने आप को कम्प्लीटली इसके अंदर, जैसे दलदल में बंदा धंस जाता है उस तरीके से अपने आप को इसके अंदर कम्प्लीटली इंसर्कल कर ले, तो इंशाल्लाह आपको फिर फायदा होगा। वरना ये सुपरफिशियली अभी जितना कंपटीशन होता जा रहा है तो 80 से नीचे तो बंदा सोचे ही ना, और सुपरफिशियली करने से तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक मिनट अभी जरा अनम्यूट ना कीजिएगा कोई भी, मैं जरा चैट के कुछ क्वेश्चन हैं उनको एड्रेस कर दूं। सर, इज देयर एनी डेमो क्लास? डेमो क्लास नहीं है जी, डेमो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। मेरे मैथ्स के लेक्चर्स हैं, मेरी आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स वगैरह एनालिसिस वगैरह देख सकते हैं। सो इफ यू कैन सी दैट, दैट इज द डेमो फॉर यू। आई होप यू विल लाइक इट, और काफी सारे लोग ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं, तो आई एम श्योर यू विल एज वेल। टाइमिंग ऑफ सेशन ऑलमोस्ट 7:30 to 9 हुआ करेगी, उसको हम देख लेंगे। अगर बहुत ज्यादा लोग इसमें अनकंफर्टेबल है फिर हम इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन होगी ये अराउंड आफ्टर द इवनिंग, ठीक है, ना ही लेट नाइट होगी ना ही दिन के टाइम होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग इस टाइम फ्री नहीं होते। अच्छा जी, एक मिनट से बारी बारी सर, सिंध अर्बन और रूरल, मैं फिर ऊपर से जाके पढ़ता हूँ क्योंकि आप लोग नए मैसेज करते जा रहे हैं। सर नंबर सोर्सेज बता दें, आई मीन सही गाइडलाइन, तो वो आपको बता चुके हैं जी। बीपीएससी मॉडल पेपर्स प्लस रिसर्च फ्रॉम द इंटरनेट ऑन द बेसिस ऑफ ईच टॉपिक, जिसमें आपको लगे कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जी 2 महीने होगा। इस्लामाबाद तो कमाल लग रहा है। सोर्सेज में कुछ ऐड कर दूं, आप मैक्सिमम जो है वो विकिपीडिया का इस्तेमाल करें, यूट्यूब से चीजें सीखें। करंट अफेयर के लिए जो पाक एमसीक्यूज है उन्होंने, अगर आप नहीं पढ़ सकते पीडीएफ फाइल से या वेबसाइट से, तो उन्होंने मंथली अपनी वीडियोस भी डाली हुई होती है, वहां से दें, वो समझा रहे होते हैं। तो जो वीएल मेमोरी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, वो लॉन्ग टर्म आपका मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। अगर आपको पढ़ने से मुश्किल होती है तो आप चीजें ज्यादा से ज्यादा देखें। जनरल साइंस है वो आप मैक्सिमम वीडियोस देख सकते हैं। इंडियन वेबसाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, एग्जामरेडा है, पाक एमसीक्यूज है, इस तरीके से 2-3 और भी है, मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिख दूंगा, आप उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, नैब में न्यू पोजीशन एनी आइडिया जब आएंगी तो मैं शेयर भी कर दूंगा और हम सारे इंशाल्लाह इकट्ठे अप्लाई करेंगे। और टारगेटेड इंस्पेक्टर 80+ और एडी में 84+, बिल्कुल ठीक है जी। शहबाज आलम साहब आप ठीक कह रहे हैं। सर, हाउ विल यू हेल्प स्टूडेंट्स गेट बेटर मार्क्स इन मैथ्स? देखिए, मैथ्स की एक तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लेक्चर्स देंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड भी होंगे और लाइव लेक्चर्स भी होंगे, उसमें प्रैक्टिस भी की जाएगी। जिन लोगों को मैथ्स में मुश्किल है या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, उसको हम समझाएंगे किस तरह से करते हैं। आपने मैथ्स के बारे में मेरी जो एडवाइस है, मेरे जो रेगुलर सेशन के जो बच्चे हैं उधर अकेडमी से, वो भी यही जानते हैं। मैं उनको ये कहता था कि प्लीज मैथ को आपने रट्टा नहीं मारना। जब आप मैथ्स को रट्टा मारना शुरू हो जाएंगे ना, तो थोड़ी सी भी रकम आगे पीछे हुई तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स को आपने समझना है भाई कि उसका कांसेप्ट क्या है, किस तरह से हमने इक्वेशन डिराइव करनी है, या उसमें से आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है उसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, उसके ऊपर एप्लीकेबल फार्मूला कौन सा है, और फिर उसको आपने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसकी हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे हमें फायदा होगा। अच्छा, for students who are not well versed in maths, ठीक है, session would be feasible or paid? Please answer. It will be paid जी। feasible जो है वो आपके पास बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी YouTube पे मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। ये पेड सेशन है, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि काफी सारे लोग कह रहे थे जी कि आप पढ़ा नहीं रहे, आप बस लारा लगा देते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा। तो फाइनली द सेशन इज हियर, और ये फीसिबिलिटी नहीं है, फीसिबिलिटी जो वीडियोस वगैरह हैं वो आप तक पहुंचती रहती हैं। ये सेशन जो
है ये सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, जो मुझे बार बार कहते थे सर मैंने इस दफ़ा ये करके ही रहना, मुझे नहीं पता, मुझे ये ADF है ये इस दफ़ा पास करना ही करना है, मैं 3 दफ़ा से अटेम्प्ट दे रही हूँ, 4 दफ़ा से। आई थिंक ज़ारा थी या कौन थी इधर, शायद वो भी अभी मौजूद है मीटिंग में, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं 3 साल से बट हैव नॉट बीन एबल टू पास इट। अच्छा जी, जिन्होंने भी अनम्यूट किया काइंडली अवॉइड करें, मैं क्वेश्चन आंसर आपके देख लूं। अच्छा सर, could you please tell me what would be the duration of your session? ये 2 महीने का होगा, its timing if in mid August would we be able to complete our preparation by that time? हाँ जी बिल्कुल, मैंने 4 महीने में की थी, लेकिन वो मैंने अपने तौर पे की थी, मैंने सारा मटेरियल कंपाइल भी करना था, मैंने लेक्चर्स भी ढूंढने थे, मैंने अपने नोट्स भी बनाने थे। इस केस में मैं और उमर आपके साथ हैं, हमारे नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, हमारे लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन सोर्सेज से कंपाइल्ड लेक्चर्स और कंपाइल्ड रिसोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो सारा कुछ ये दो तीन सोर्सेज हैं मेरे ध्यान में, मैं आपको भी बता देता हूँ, आपने लिखना है तो आप लिख भी लें। एक मेरिट नोट्स वेबसाइट है, ये मैंने एवरीडे साइंस के लिए बड़ी इसको बेनिफिशियल पाया है। मेरिट नोट्स MERIT NOTES, मेरिट नोट्स की ये एवरीडे साइंस के लिए बहुत अच्छी है। इसमें पोर्शन बने हुए हैं, पाक MCQ से तो सब फेमिलियर हैं। इसके बाद अगर इंग्लिश के लिए करना चाहें तो इंडियन वेबसाइट है स्पोकन इंग्लिश गुरु, उसके अंदर एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 53 वीडियोस हैं जो इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो आप करें। मुझे नहीं लगता वो करने के बाद आपका इंग्लिश का MCQ कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है, वो कोई मिस होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल का नाम है और उसके अंदर प्लेलिस्ट है इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और एक और वेबसाइट है इंग्लिश विद रानी मैम, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आप जब खुद सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको चीजें खुद ब खुद आपके सामने आती जाएंगी। अच्छा जी, आगे हमजा साहब का क्वेश्चन है कि इफ वन इज डूइंग 9-10 आवर्स शिफ्ट हाउ कैन ही मैनेज स्टडी। अच्छा, जॉब की नेचर पे डिपेंड करता है, टू बी वेरी ट्रू, मैं आपके साथ ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि जॉब की नेचर पे अगर आप उन 10 घंटे में 9-10 घंटों में काम कर ही रहे हैं और आपका दिमाग उसमें लग रहा है और फिजिकल एफर्ट भी है, तो फिर शायद आपके लिए स्टडी मैनेज करना मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर आपकी ऑफिस जॉब है, मुझे भी एक दफ़ा ऑफर हुई थी कि मेरे एक जो है ना अंकल कह रहे थे कि ना छोड़ो यार, ये मैं तुम्हें जॉब लेके देता हूँ, ऑफिस में बैठना, बस तुमने आना है, आके बैठे रहना है, शाम को एक फाइल साइन करनी है और चले जाना है। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट सच थिंग, मैं मेरिट पे आऊँगा जहाँ भी आऊँगा, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। ठीक है, तो अगर तो आपकी बैठने वाली जॉब है जिसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा है एंड यू आर फ्री, तो उसमें आप 4-5 घंटे जो है अपनी जॉब के अंदर मैनेज कर सकते हैं। जाके आप दोपहर को शाम को सोएं, खाना शाना खाएं और फिर रात को आप 8 से 10 या 11 बजे तक जो है दोबारा से एक शिफ्ट लगा के रात को सो जाए। ठीक है, ये आपका स्टडी स्केड्यूल हो सकता है। मैं प्लानिंग में वैसे थोड़ा ज्यादा माहिर हूँ, क्योंकि मेरे अक्सर ना वो पेजेस के ऊपर प्लान्स लिखे होते हैं। मैंने देखे हैं, मैं इस बात का गवाह हूँ। अच्छा सर, हाउ विल यू हेल्प स्टूडेंट्स गेट बेटर मार्क्स इन मैथ्स? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी। फिर प्लीज चार्ज नॉमिनल फी, दिस सेशन इज नॉट फ्री। मैं नॉमिनल फी ही है जनाब। ये देखें, हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, आप ये देखिए कि जो जिस नौकरी की आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, दिस इज नॉट अ नॉर्मल जीके सेशन। जनरल जो जीके सेशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको पाकिस्तान का मैप करवा देंगे, वर्ल्ड मैप करवा दिया जी, ये 6-7 वाटरफॉल्स याद कर लें और 8-10, तो रिजल्ट इज उनके बहुत ज्यादा बच्चे जो है वही 71, 72, 73 में। ठीक है, स्पेसिफिक तैयारी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी है। हमारी कोशिश है कि सारे के सारे जितने भी होंगे वो पूरा काम करें और फिर 83-84 मार्क्स पे जाएं। मेरी कोशिश यही है कि आप सारे कामयाब हों। ठीक है, सो दिस इज द नॉमिनल फी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पहले आई थिंक 8000 रखे, काफी लोगों ने उस वक्त शिकायत भी की थी, फिर लोग कह रहे थे कि हमारे साथ आपने किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा है या अनाउंस करके दोबारा किया है, तो इसकी हमें कंपनसेशन दे। सो देयर इज 25% डिस्काउंट दिस टाइम। There are rumors on Facebook that the test is going to be held in July. जो rumors हैं वो rumors रहेंगी, आपने rumors का यकीन करना है, आप rumors पे जा सकते हैं। कोई भी किसी के पास authentic खबर नहीं होती, अगर authenticity है तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज इस चीज़ में कोई authenticity नहीं होती। मैं तो उन चीज़ों की बेस पे कह रहा हूँ कि यार आगे से एक तो कराची वाली साइड पे फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, इसी तरह जब वो आपका टेस्ट होना है तो उससे महीना पहले ऑलमोस्ट या फिर 40 दिन पहले आपको चेंज ऑफ सेंटर का ऑप्शन दिया जाता है।
तो अगर वो अभी तक नहीं आया और अगले भी एक हफ्ते तक नहीं आता क्योंकि ईद भी आने वाली है, नजदीक है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त में है। ठीक है, दैट इज अ प्लॉजिबल थिंग। मैं अपने तजुर्बे के बेस पे बताता हूँ। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था कि अगस्त सितंबर में होगा, लेकिन उस वक्त लोग शोर में जा रहे थे जी कि नहीं एफपीएससी ने लिख के भेजा है कि 2-3 महीनों के अंदर अंदर पेपर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं कब होता है, कैसे होता है। तो अभी तक नहीं हुआ, 3 महीने हो गए वैसे। अच्छा, ये फीस टू हाई सर, आई एम सॉरी आई कांट डू मच अबाउट दैट। अच्छा जी, कितनी फी है? आई कुडंट लिसन 6K सर। मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप चेक करके बताएंगे? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको बताऊंगा कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपसे नहीं हो रहे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको समझाऊंगा भी कि भाई आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। How will you guide students who are very poor in maths? तो जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं उनको ज़्यादा समझाया जा सकता है। This is what I can do. Is there any demo class? इसका मैं बता चुका हूँ। ये 10 और शिफ्ट का भी हो गया। टाइमिंग ऑफ सेशन, फीस टू हाई सर, could you please tell what will be duration? सर मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, सीधे और रूरल का आइडिया है मेरिट का कहाँ तक जाता है? 75 वालों का भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। नहीं, मेरे पास अभी मैंने वो आपको दिखाया था। हाँ जी, हाँ, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। जो भी ये लास्ट टाइम ADESF का रिजल्ट आया ना, तो उसकी मेरिट की ऑलमोस्ट मेरे पास लिस्ट है, जिसमें आप ये गेस कर सकते हैं कि 80 से नीचे वो कोई भी ना सोचे। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्स फाटा का जो लास्ट मेरिट था वो 85 था, और जो पंजाब का था वो लास्ट मेरिट 80 था, सिंध रूरल का 81 था, बलोचिस्तान का 87 था, क्योंकि बलोचिस्तान की सीट्स बड़ी कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं, 1-2 होती हैं, और जो KPK का है वो 82 था। मैं ये उसकी बात कर रहा हूँ जो अभी कुछ दिनों पहले कॉल लेटर रिसीव हुए हैं ADESF वालों को, उनमें हमारा एक फ्रेंड भी है, उनको भी रिसीव हुए हैं। तो आप 80 से नीचे तो बिल्कुल सोचें भी ना, कंपटीशन बहुत है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ये डॉक्टर मारिया कह रही हैं कि जी पंजाब के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए? तो पंजाब, मैं पंजाब की और उमर साहब भी पंजाब की जिंदा मिसाल है। तो अगर तो सीटें बहुत कम आती है, जैसे 4-5 है, तो फिर मेरिट एज हाई एज 84-85 भी जा सकता है। अगर इस तरह इस दफा जैसे आई थिंक 28 है सीट्स, उसमें से पंजाब की 17 या 14 है, तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 82 या 83 पे मेरिट रहेगा। ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। यही वजह है कि नीचे बहुत ज्यादा लोग होंगे, ऊपर वही होंगे जो मेहनत करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे ठीक है जी, आपसे फीस मैंने चार्ज कर दी है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है, लेकिन आपसे मुझे ये डेडिकेशन चाहिए कि भाई मैं आपको जो काम दे रहा हूँ वो आपने करके आना है। मैंने कोई बहाना नहीं सुनना कि भाई मेरी फूफा की बेटी की शादी हो गई थी, ठीक है, या फिर मैं दूसरे गांव गया हुआ था, बाइक मेरी चोरी हो गई, फिर वापसी में मैं साइकिल पे आया, उसका भी टायर पंचर हो गया। बेसिकली ऐसे ही है ना, ये 2 वे प्रोसेस है, हाँ। दोनों तरफ से चलेगा। एक तरफ से आप जितनी मर्जी इंकलकेट करने की चीजें, जब तक आप खुद नहीं अपना माइंड यूटिलाइज करेंगे तब तक तो इम्पॉसिबल है। ऐसे तो 7 to 8 आवर्स स्टडी और जो काम देना है वो करके आना, उसमें कोई चूचड़ा कुछ नहीं सुनता। मैं इस तरह का बंदा हूँ जी। मेरे जो एकेडमी वाले बच्चे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, और बाकी भी जो दोस्त हैं मेरे, स्पेशली कोई एक दो दोस्त भी इस सेशन में बैठे हुए, वो भी इस चीज को समझते हैं। अच्छा, 1-2 चीजें मैं ऐड कर दूं, फिर क्वेश्चन हम लेते रहेंगे। बेसिकली जिन चीजों ने मुझे हेल्प किया है तो वो बड़ी बेसिक सी, मतलब ये होता था कि क्वेश्चन जो आपको सबसे आपने तैयारी कर ली, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, उसके बाद ये है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा भूलने के चांसेस होते हैं वो होते हैं जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़े होते हैं। आपने एक दफा पढ़ा, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर सके तो इसके मैक्सिमम चांसेस है कि ये वाला आपको एग्जाम में भूलेगा। उसके लिए मैं एक ट्रिक यूज करता था कि मैं अपने गूगल से जो भी सर्च करता था उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था, और रात को सोने से पहले या जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं उसको रिवाइज कर लेता था। इससे ये होता था कि मतलब आपके जो न्यू MCQs है वो कभी नहीं मिस होते। सही। और इस तरीके से मेरा भी आप मोबाइल देखें तो वो स्क्रीनशॉट से भरा हुआ, कोई उसमें 1000, 3-4 हजार की तादाद में MCQs होंगे। ये पिछले 2 साल से जब मैं लगा हूं, तो ये इस हैबिट ने मुझे बड़ा फायदा दिया। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप दोनों से, उमर भाई से और आपसे एक बात पूछनी थी। जी सर, अगर पाक MCQ से मैं इंग्लिश के, करंट अफेयर के, मैथ के और इस्लामियात के, एवरीडे साइंस के जितने जितने MCQs हैं वो सारे कर लूं तो पास हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि उसमें डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है, आपको रूल समझ आ रहा है तो फिर भी समझ में आती है। अगर आपने वो याद कर लिया है तो फिर वो नहीं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनेगी। आप जब तक उस रूल को समझेंगे नहीं, उसके एप्लीकेशन को नहीं समझेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 2 से 3 सोर्सेज हर सेक्शन के लिए होने चाहिए। ठीक है, मैथ्स के लिए भी यही वजह है। मैं आपको एग्जाम वेदा प्लस
मियां शफीक रिकमेंड कर रहा हूँ। इसी तरह इंग्लिश के लिए भी 1500 SAT वर्ड्स या 1000 SAT वर्ड्स प्लस चुगताई की ग्रामर है, एक आधा और सोर्स भी मैंने आपको बताया, काफी सारी चीजें। तो एक दो तीन सोर्सेज से तैयारी करेंगे, डाइवर्सिटी होगी तैयारी में, ज्यादा चीजें जो है वो इंटीग्रेट होना शुरू होगी, तब जाके आपको मजा आएगा कि जी जब भी आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको 70-80% उसमें से आते होंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस बहाल करेगा। ठीक है जी। सर उमर नसीर साहब जो है जी सर ने डिस्क्रिप्टिव भी पास हो गया सर का? डिस्क्रिप्टिव का तो रिजल्ट वेट है ना दोनों, लेकिन एक चीज ये है कि जो लोग CSS PMS की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनको रिलेटिवली या कंपैरेटिवली डिस्क्रिप्टिव में इतना इशू नहीं होता। जो वन पेपर में रटे मार के या अच्छी तैयारी करके भी आते हैं और उनकी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नहीं होती और वो इस कंपेटिटिव एग्जाम से स्पेशली CSS PMS से अटैच नहीं होते, उनको बड़ी मुश्किल होती है। मेरे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं था, मैंने तो चीजें रिवाइज करनी थी जो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस था, क्योंकि मैंने अभी ये 23 की अटेम्प्ट भी दी हुई है, ये मेरा दूसरा CSS था। अभी जो रिसेंटली सर इसका PMS का ये डिस्क्रिप्टिव मेरा कहाँ से आता है? दूसरा PMS था। सॉरी सर इसका डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो कहाँ से आता है, मतलब किस इसका एक तरह के फिक्स सवाल आते हैं? एक इसका फिक्स सिलेबस है, वो उन्होंने दिया हुआ है। करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, पाकिस्तान के इस्लामियात के होते हैं, पाकिस्तान अफेयर के, और इंग्लिश का कैसे लिखना होता है, हमेशा उसी में से ही आता है। चलिए बाकियों के भी क्वेश्चंस आने थे जरा। मैं चैट पढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि सारे इधर से साइड पे हों। प्लीज गाइड करंट अफेयर मटेरियल एंड इंग्लिश प्रिपरेशन। जी सारी गाइड आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे अलग-अलग से मैंने सेक्शंस की फॉर्म में या वीडियोस की फॉर्म में आपको दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने खैर एक डॉक्यूमेंट में अभी भी लिखा हुआ है कि की एरियाज जो कि आपको फोकस करने चाहिए वो, बट स्टिल can rely on those videos as well। आगे आते हैं जी एकेडमी वेन्यू प्लीज। अच्छा मैं बात ये है रिजवान साहब, मैं पहले एकेडमी में पढ़ाता था, इस वक्त मैं नहीं पढ़ाता। द रीजन इज कि दिस इज माय पर्सनल चॉइस। रोजाना आना जाना जो है वो मेरे लिए फिजिकल नहीं था, मुझे अच्छा नहीं था लगता। आई वुड गेट टायर्ड और मैंने अपना PMS भी देना था, सो मैं इस वक्त एकेडमी में नहीं पढ़ाता। लेकिन यहाँ पे फयाज है, वो क्या नाम है, जुबैर है, इसके अलावा अंसर है, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे वहाँ से जानते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लाहौर में एकेडमी। अच्छा मेरिट नोट्स एवरीडे साइंस, अच्छा ये आपके सोर्सेज उन्होंने ग्रुप में लिख दिए हैं, व्हिच इज वेरी गुड हाशिम सर, थैंक यू। EDS की कौन सी वेबसाइट्स, मेरिट नोट्स, अच्छा ये करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए वेबसाइट्स यूट्यूब से मिलेगी जी। वैसे मैं जनरली आपको बता देता हूँ, दो सोर्सेज जो हैं वो अच्छे हैं, पाक MCQs और जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के MCQs। ठीक है जी। मैथ के सर उमर कोई सोर्स की मैथ जो है वो सबसे वीक एरिया है। लकीली बस मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करूँ, और उस दिन कहते हैं डे भी होता है, मैंने वहाँ पर ADFI के पेपर में क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की और वो मेरे अच्छे से हल हो गए, क्योंकि मेरा प्योर साइंस का बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री में मेरी डिग्री है, तो मैथ से मेरी कोई खास बनी नहीं। बस मैं कोशिश करता हूँ जो क्वेश्चन करूँ वो समझ के करूँ, तो उस दिन हो गए। वैसे मेरा सबसे जो मतलब अच्छा एरिया नहीं है उनमें मैथ है। मैथ के लिए आपके साथ गुरु बैठे हैं जो इंजीनियर हैं, और वो मैथ में आपको सही गाइड करेंगे। अच्छा विद ड्यू रिस्पेक्ट उमर साहब, अगर किसी का स्टडी में इंटरेस्ट ही क्रिएट ना हो रहा हो तो इसका भी कोई सॉल्यूशन है? फाइनली कोई फनी क्वेश्चन भी आ गया। बताएं जी कोई सॉल्यूशन। इंटरेस्ट ये है कि फिर आप किसी फीमेल स्टडी पार्टनर के साथ जुड़ जाएं और सीरियसली पढ़ें, तो फिर जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। इंटरेस्ट, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो जो आपकी रीजन है करने की स्टडी, उसको क्लियर करें, क्यों करना है। वो जब क्लियर हो जाएगी, वाई जब क्लियर हो जाएगा तो हाउ भी फिर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी ADF मैं ये मैसेज कर रहा हूँ 5000 वाला, क्योंकि मैं आप पहले अस्सलाम वालेकुम। फी जो है ऑलरेडी हमने टोन डाउन कर दी है, सो इफ यू वांट यू कैन एनरोल। ठीक है, मजीद बातें चैट में व्हाट्सएप में। ADFI का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का होता है, या फिर इसमें पाकिस्तान में 4 करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात और इंग्लिश 4 चीजें होती है उसमें। प्लीज ये बताएं कि इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से करें? हाँ जी उमर साहब। एग्जाम बेटा है, पाक अफेयर है, आप वहीं से कर सकते हैं। सही, ये दो बहुत अच्छी वेबसाइट है इंग्लिश के हवाले से। सर वीकली टेस्ट होंगे ना? टेस्ट आर एसेंशियल फॉर एग्जैक्टली टेस्ट तो होंगे। हमारा मैक्सिमम यही होगा कि आपको पास जो वो एक फेज है उसमें आपको रिगोरसली उस फेज से गुजारा जाए, तब आपको पता चले कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं। उसमें आपको मॉडल पेपर शेयर किए जाएंगे। मैक्सिमम आपके टेस्ट होंगे वीकली भी, मंथली भी। मंथली आपके ग्रैंड टेस्ट भी होंगे जो 2 महीने हैं,
और वीकली भी टेस्ट होंगे। टेस्ट तो एज मच एज पॉसिबल लिए जा सकते हैं, टेस्ट का मसला टेस्ट के बगैर आपका गुजारा नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि आपने सिर्फ सेशन लेना है और उसमें टेस्ट नहीं देंगे तो वो झूठ है और मैं उस चीज को पसंद नहीं करता, ना ही रेकमेंड करता हूँ। अच्छा जी, will you share the whole 2 month plan of session before the start of session? आपके साथ दे दिया गया जी प्लान ऑफ द होल सेशन क्या है कि जितने भी सेक्शन हैं हम सारे इंशाल्लाह कवर करेंगे। वो कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज जो हैं जिसमें मैं समझता हूँ मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मेरी केमिस्ट्री की डिग्री है, जनरल साइंस में पढ़ाऊंगा, इस्लामियात और जो जीके है, ये 3 एरियाज में पढ़ा रहा हूँ और जो मैथ्स हैं वो सर पढ़ा रहे होंगे और एक दो जो बाकी बच्चे हैं FIA एक्ट है वो भी सर सकलैन साहब पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ। अच्छा जी सर, ये सोर्सेज जो आप बता रहे हैं ये ग्रुप में भी सेंड कर दें जी, सेंड कर देंगे सर। क्लास की टाइमिंग क्या होगी इन 2 घंटे या 3 घंटे की? ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की, या फिर अगर वो लंबी हो जाती है, जैसे मेरी क्लासेस अक्सर लंबी हो जाती हैं तो वो 2 घंटे तक चली जाती हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन पढ़ाएंगे क्या जी? ऑनलाइन होगा। ज्योग्राफी को कितना करना चाहिए? कैपिटल्स इनफ हैं? कैपिटल्स होंगे, उसके अलावा पैरेलल लाइंस हैं, इसके अलावा रिवर्स माउंटेन्स वगैरह, ये चीज़ा है जो कि आपने जीके में कवर करने होते हैं। और बाकी के सारे जो है वहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं एक्चुअली काफ़ी सारे एरियाज, वो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो सारी लिस्ट पढ़ते पढ़ते मेरा गला और भी कुछ हो जाएगा। ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है कि आई एम स्ट्रगलिंग विद इट। शहयार खान से सलाम टू बोथ ऑफ यू, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए मेरे सवालों के, थैंक यू सो मच जी। वालेकुम सलाम। प्लीज शेयर 2 मंथ्स प्लान। 2 मंथ्स का प्लान मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए कि डिवीजन होगी, कुछ चीजें मैं करवाऊंगा, कुछ उमर साहब करवाएंगे, मजीद आउटलाइन हम ग्रुप में सेंड कर देंगे आपको, और वीकली टेस्ट होंगे और 2 ग्रैंड मॉक्स होंगे। दिस इज इट। और जो जो सेक्शन इंक्लूडेड है हम सारे इंशाल्लाह कवर करेंगे, कम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह गेस्ट लेक्चर भी हो जाएंगे, रेफरेंस लेक्चर भी हो जाएंगे। वो पूरा जो आउटलाइन है हम कोशिश करते हैं आपको 1-2 दिन में जो है वो सेंड कर दें। नहीं जी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूँ मैं। और हाउ मेनी क्लासेस अ वीक? देयर विल बी 4 क्लासेस आई थिंक पर वीक, 2 मेरी और 2 उमर साहब की, या फिर अगर कोई इमरजेंसी हुए तो फिर 5 भी हो सकती हैं। नॉर्मली जो है 4 डेज पर वीक। ये आपको श्योरिटी है कि ये जो 2 मंथ्स का प्लान है इंशाल्लाह इसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अगर पेपर पहले अनाउंस हो जाता है तो हम उस लिहाज से अपनी स्पीड तेज कर लेंगे, ठीक है जी। आपको उसी लिहाज से काम तेज करना होगा क्योंकि जाहिर है हम FPSC के साथ तो नहीं लड़ सकते ना कि आपने पेपर जल्दी क्यों लिया या फिर देर से क्यों लिया। अगर देर से होते हैं दैट विल बी बेटर फॉर यू कि 2 महीने आप पढ़ भी लेंगे, 2 महीने के अंदर 2 ग्रैंड मॉक्स तो हो ही जाएंगे। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने एंड पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए और भी ग्रैंड मॉक्स या फिर टेस्ट जो है सैंपल टेस्ट वो आपको शेयर कर दिए। जितने ज्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो रिपीट हो जाए पेपर में, फिर आप उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है जी। सर आई वांट टू जॉइन यू, कब से स्टार्ट होगा सेशन? सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑफ जून, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप जल्दी करवा लें क्योंकि वी हैव लिमिटेड सीट्स एज आई ऑलरेडी टेल यू ऑल। ताकि मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअल अगर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होगा तो वो, क्योंकि हर स्टूडेंट के अपने डिफिकल्ट एरियाज होते हैं, वीकनेसेस होती हैं। अगर लिमिटेड बच्चे हैं 20 से 25 तो हमें पता हो कि कौन सा बच्चा है, उसको हम बाय नेम जानते हो, उसका कौन सा वीक एरिया है, तो ये ज्यादा बेहतर है, ये अप्रोच जो है वो ज्यादा अच्छी है। मैं आपके सामने ये नंबर लिख रहा हूँ जी, ये एजेंडा CSS का बिजनेस नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैंक की डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पे फीस सबमिट करवाएंगे और आई थिंक नेम और सिटी वगैरह लिख के भेज देंगे तो आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा, ठीक है जी। स्कीम ऑफ स्टडीज या सिलेबस तो आपको ऑलरेडी FPSC ने दिया हुआ है। स्कीम ऑफ स्टडीज है या जो हमारा 2 मंथ का सेशन होगा उसकी आउटलाइन होगी, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे 1-2 दिन में। और गोल्डन नोट्स के हवाले से बताएंगे उससे। गोल्डन नोट्स जो है वो गूगल ड्राइव पे रजा कराना तौर पे पड़े हुए हैं। अपनी जो होते हैं ना कि क्या उसको कहते हैं, छुपे हुए जो राज हैं वो कोई भी नहीं देता, बट आई एम स्पिलिंग द बीन्स है कि भाई मैंने ये गोल्डन नोट्स पढ़ के ना मेरी बड़ी अच्छी उधर से रिवीजन होती थी और काफी ज्यादा जो जीके है मैंने उधर से किया था, तो दैट इज इट। उमर सहेल साहब थैंक यू सो मच सर, आपने पसंद किया आज का सेशन। आई होप कि दिस विल हेल्प यू। हमारे साथ ADA सर भी मौजूद हैं जो हमारे ये लेक्चर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, और इंट्रो ऑफ बोथ ऑफ यू जी, मेरा नाम सकलैन जमल है एंड आई हैव बीन रनिंग एजेंडा CSS फॉर द पास्ट 10 मंथ्स और वो आप चैनल YouTube पे जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 260 प्लस
वीडियोस ऑलरेडी आर देयर। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, बाय डिग्री आई वुड से बाय प्रोफेशन मैंने कुछ 1.5 साल जॉब की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस। उमर साहब अपना इंट्रो दे देंगे। उमर नसीर जैसे मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है। मेरी डिग्री जो है वो केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में मैंने मास्टर किया हुआ है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। आई हैव बीन द टॉपर ऑफ माय बैच, तो इसलिए आई होप कि जनरल साइंस में जो जिनका वीक एरिया है उनको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। और दूसरा आपका रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी जो रिसेंटली 9 सीट थी ADFIA की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर क्वालिफाई किया। इंस्पेक्टर FIA का तो डेफिनेटली फिर होना था, तो मैंने 2 बार CSS भी दिया हुआ है और 2 बार PMS भी दिया हुआ है। तो लास्ट 2 से 3 साल से मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहा हूँ। तो उमर साहब जो है वो अपने बैच के जो केमिस्ट्री के हैं वो टॉपर भी हैं, और वो हमें यहाँ भी एविडेंस मिलता है बिकॉज अगेन कि मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस था कि यार आई हैव हार्डली सीन एनी गाय कि जिसके 85 से ऊपर मैंने नंबर देखा नहीं देखा मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक। तो उनके 86 है, 2 मार्क्स मेरे से भी ज्यादा है। मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, मुझे कोई 3 साल हो गए हैं इस चीज की तैयारी करते हुए। सो हैट्स ऑफ टू हिम। और अभी ये मीटिंग 1 मिनट में बंद होने वाली है। दोबारा चलें बस ये बस थोड़ी देर के लिए दोबारा ज्वाइन करें, फिर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। कोई और क्वेश्चन होंगे तो वो हम लेंगे अभी दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करके एंड देन विल समाप्त कर देंगे सर। हाँ जी ठीक है जी। मीटिंग को अभी सेम लिंक जो आपको ग्रुप्स में भेजा गया है उसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मीटिंग एंड करते हैं। और भी क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं जी। अदरवाइज फिर बस हम सेशन को समाप्त करते हैं। किसी के क्वेश्चन है तो वो कर लें आप। एक ओवरव्यू देते हैं दोबारा से जो चीजें हमने डिस्कस की। अच्छा कुछ इस सेशन के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे आप इस सेशन को किस तरह से लेके चलेंगे या क्या होगा। चलें जी उधर चलते हैं कि हमारे इस सेशन के फीचर्स क्या है। एक तो यह है कि इसके लिए आपको एक राइट एप्टीट्यूड चाहिए कि भाई एक मिक्स अप हाइब्रिड एप्टीट्यूड चाहिए। कुछ चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है, जैसे मैथ्स है वो मैं आपको समझाऊंगा, उसको याद नहीं करना हमने। कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैथ्स है अगेन, और उसके अलावा इंग्लिश भी है। इंग्लिश भी आपकी प्रैक्टिस के साथ बेहतर होती है, मेरी बहुत ज्यादा बेहतर हुई है प्रैक्टिस के साथ। देन वी हैव प्रोग्रामिंग पार्ट, जैसे कि जीके है जी। मिसिसिपी रिवर कहाँ है जी? USA में है। क्यों है? इसकी लॉजिक नहीं है भाई, वहां पे है नेचुरली है इसीलिए। ठीक है, तो वो क्रैमिंग का पार्ट है। इसके अलावा वीकली टेस्ट और ग्रैंड मॉक्स होंगे, इंटरेक्टिव सेशंस होंगे आपके ऑफिसर्स के साथ। जैसे आज मेरे के साथ हुआ वो थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि हिज ट्रेनिंग इज वेरी हेक्टिक, और आपने भी ऑफिसर लगना है तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में मसरूफ होंगे, आपके पास भी टाइम नहीं होगा। और टॉपर्स की जो स्टडी टेक्निक्स है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और लाइव लेक्चर्स वेयर जूम होंगे, लाइव मैथ्स क्लासेस फॉर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा FIA एक्ट की कंप्लीट डिस्कशन होगी, वो आपको समझाया जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उसमें अक्सर लोग कहते हैं जी कि FIA एक्ट में 3-4 नंबर रह गए, फिर मेरे 79 आ गए, 78 आ गए। वो एक ऐसा एरिया है जो पेट आपको 16x16 3 से 4 पेजेस हैं, आपको वो अच्छे से करें। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जो आप बिल्कुल भी जहाँ पर आप जो है वो कम मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे। और हम बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं जाएंगे जी, ठीक है। हम पास्ट पेपर्स का एनालिसिस मैं पहले भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। उमर साहब मेरे से बेहतर एनालिसिस करते हैं, तो उसके एनालिसिस के मुताबिक प्रिसाइजली हम स्टडी करेंगे। ये ऐसे नहीं होगा कि हैपहैजर्डली ये कर लें वो कर लें। वी हैव अ प्लान, वी विल एग्जीक्यूट इट। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कशन भी कर सकेंगे, और जूम की जो क्लासेस हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। 2 से 3 दिन आपके पास टाइम होगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, ताकि बाद में, क्योंकि वो जूम का जो अपना क्लाउड है वो स्पेस खत्म हो जाती है। और इसके अलावा आपको ये सेशन क्यों ले लेना चाहिए, इसको थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स सुनने जी के हमारे साथ आपको स्टडी क्यों करनी चाहिए, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो उमर साहब का पर्सपेक्टिव है। एक तो ये है कि जी एग्जाम आपके सर पे, ठीक है। अभी आपके पास 5-6 महीने नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली 5-6 महीने का स्टडी प्लान मैं यूट्यूब पे भी बता चुका हूँ, और अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। रिजिक देना अल्लाह के हाथ में है, वो जिसने जितना कमाना है कमा लेगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपके पास सिर्फ 2 महीने या 1.5 महीना है, तो उसके अंदर आपने इस सारे को मैनेज करना है। कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है जी।
और जो मॉक टेस्ट है वो अगेन हम पेपर एनालिसिस करके बनाएंगे, तो ऑब्वियसली वी हैव बेटर एक्सपीरियंस एज कंपेयर्ड विद योर्स, सो वो भी काफ़ी इफेक्टिव होंगे। आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के भी, जनरल साइंस के, इंग्लिश के उधर रिपीट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, और उसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस बहुत आता है, क्योंकि ऐसे चलते चलते आप देख रहे होते हैं और आपको खुश होती है कि जी ये हफ्ता पहले जो हमने मॉक दिया है उसमें से 3 4 5 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बड़ा मजा आया। ठीक है जी। और ये उन लोगों के लिए भी है जो कि कहते हैं कि सर हम खुद नहीं पढ़ सकते, ठीक है, उनको हम पढ़ाएंगे। जाहिर है जब आपके यू हैव अ स्टेक, आपने पैसे लगाए हुए हैं, तो फिर आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और इसके अलावा ये है कि ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए है कि वर्चुअल सेशन है, तो ये फार फ्लंग एरियाज के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लाहौर वालों के लिए, ये फार फ्लंग के लिए। ये एक बड़ा पॉइंट है। मैंने भी जब स्टडी स्टार्ट की थी ना, तो मैं समझता था कि लाहौर नहीं गया तो मेरी तो तैयारी होगी नहीं। लाहौर में पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है जो मिल रही है, और वो हमने ना ली तो वो नहीं मिलेगी। तो राइट अप्रोच, अगर स्टडी गाइडेंस मिल जाए, जैसे अब ऑनलाइन का दौर है, तो फिर हम अपने घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और अगेन के वी आर कैन से कि हम एफआईए स्पेशलिस्ट हैं। एफआईए के एग्जाम्स हमने खुद दिए हैं, हमें पता है किस तरह के एग्जाम आते हैं, और हम आपको उस तरह की तैयारी करवा सकते हैं। इसलिए भी आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइट चली गई है, कैन यू टर्न ऑन द लाइट प्लीज। अच्छा, लाइट जा चुकी है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि ये सेशन पूरा हो जाए। ऑपोजिट साइड, हाँ जी। आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, या आपसे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप डेडिकेटेड स्टडी करेंगे, जितना काम आपको दिया जाता है ह्यूमनली पॉसिबल ही देंगे। ये नहीं है कि पूरी पूरी 400 पेजेस की बुक आपको दे दें जी कल तक करके आनी है। नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल जितना हम लोग करते रहे उतना ही आपको देंगे, रोजाना की बेस पे देंगे, और उसके टेस्ट भी लेंगे, तो उससे हमें पता होगा कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि जी जो कहते हैं कि ये नौकरी बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है, एंड दे लाइक इट वेरी मच, एंड दे वांट टू पास इट एट एनी कॉस्ट। ये उन लोगों के लिए जो 82 से ऊपर जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने 70 के राउंड लेने हैं वो कोई मसला नहीं, वो मेरी बातें सुन लें, किसी और की बातें सुन लें, सारों का मिक्सअप कर लें, अजीबोगरीब सी स्ट्रेटजी के साथ चले जाए, कोई खास स्ट्रेटजी ना हो, सिस्टमेटिक अप्रोच ना हो, वो फिर भी 70 प्लस ले लेंगे। लेकिन जिन्होंने 80 प्लस लेने हैं उनके लिए लाजमी है कि साथ साथ वो हमारे चलेंगे, उनके लिए रियायत नहीं है, वो कहीं भी छूट नहीं ले सकते जी। हम आपको वो दलदल प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपने धंसना है, इनगल्फ हो जाना है, इनसर्कल हो जाना है, और इंशाल्लाह जो ये एफआईए का जो टारगेट है इसको अचीव करना। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव? एक मिनट, चैट दोबारा से काफी सारी आ चुकी है। बेस्ट ऑफ लक। ही नहीं जी, आई नो सर उमर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मोहम्मद हनीफ साहब को थैंक यू हनीफ साहब। सर जी कोर्स लाजमी शेयर करना, जनरल सब्जेक्ट्स पास पेपर्स को ऑपरेशन कर दिया 2 साल से, पता नहीं क्या है। सर उमर क्या पढ़ाएंगे? सर उमर साहब इंग्लिश पढ़ाएंगे, एवरीडे साइंस पढ़ाएंगे, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाएंगे, जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे। अच्छा जी। सर सेशन जूम से डाउनलोड करके यूट्यूब अपलोड कर दें, फिर वो सेव रहेगा। सही, अच्छी बात है, ठीक है, करते हैं कुछ। आज का सेशन यूट्यूब पे डाल दें। अच्छा जी, ये मैं कोशिश करूंगा डाल दूं, मे भी 1-2 दिन लेट आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं वो शेड्यूल पे लगी हुई हैं। अगर बंदा रूटीन में भी रहता है और उमर क्या पढ़ाएंगे? अच्छा सर उमर, सर फिजिकल क्लासेस भी अटेंड की जा सकती हैं? नहीं उमर साहब, फिजिकल क्लासेस जो हैं वो अटेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, वर्चुअली होंगी, तो उनके साथ आप एडजस्ट कीजिए। आप कस्टम इंस्पेक्टर का भी प्रिपरेशन करवाएंगे या सिर्फ? अच्छा, बात ये है कि ये जो प्रिपरेशन है एफपीएससी की जनरल है, ठीक है। दैट मीन्स के एफपीएससी का जो सिलेबस होता है उसमें 80% सारी सीटों का ही सेम होता है, जिसमें सिर्फ किसी खास एजेंसी का एक्ट वगैरह आ जाता है, सिर्फ वो चीज़ है, उसके अलावा अदरवाइज सोर्सेज आपके सेम है, ठीक है जी। ये उमर सोहेल साहब भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि एएसएफ को पास कर चुके हैं 2 दफा आई थिंक, और मैं भी आपको बता रहा हूँ। सर उमर फिजिकल क्लासेस भी लेते हैं? नहीं जी,
पास पेपर्स कितने ईयर तक के करने हैं? अच्छा, पास पेपर जो है मैं रिकमेंड करता हूँ 3 साल कम अज कम जो है वो आपने लाजमी करने होते हैं। 3 साल के जो सारे हैं, ठीक है, लाइक आप एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एफपीएससी के सारे जो 3 साल के पेपर है वो करेंगे, और जिस एजेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सारे के सारे पास पेपर्स करेंगे, चाहे वो 1990 से स्टार्ट हो गए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव की मैं आपको ये बता देता हूँ कि जी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन और गाइडेंस मेंटोरशिप जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे स्टूडेंट्स होंगे और ये हमारा इखलाकी भी फर्ज है, और मैं तो ज्ञान बांटने में या एडवाइस करने में जो है ना फख्र और खुशी महसूस करता हूँ। तो स्क्रीनिंग की आपने जो डिस्क्रिप्टिव है उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आप स्क्रीनिंग क्लियर करें इंशाल्लाह, उसके बाद डिटेल में बातें होंगी और उसकी गाइडेंस जो है वो मैं फ्री में दूंगा, वो कोई नहीं होगा चार्ज, ठीक है। ये है पाक हिस्ट्री किस टेन्योर तक करनी चाहिए। पाक हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, राइज ऑफ इस्लाम से लेके मुगल हिस्ट्री होगी जो हमारी डायनेस्टी थी वो, फिर प्री पार्टीशन 1857 से लेके फिर हम 1947 तक आएंगे, और फिर जो अभी रिसेंट है हमारी 1947 के बाद की वो करेंगे। 3 हिस्सों में बेसिकली हम इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा जी सर, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है और 10 डेज के टास्क भी कंप्लीट किए हैं, गुरराम खान ऑफ कोर्स। हमारे लिए ये सेशन कितना हेल्पफुल होगा? आपके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आपने वो टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं किए। मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ, अगर तो आपने उसके मुताबिक तैयारी कर ली है एंड यू आर कॉन्फिडेंट, तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी है कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें। कोई 2 3 4 जो है ना एएसएफ, एडी नैब, एडीएफआई वगैरह के पेपर्स निकाल के देखें, उनको अटेम्प्ट करें टाइम के अंदर, और फिर अपना स्कोर देखें कि भाई आप कहाँ तक जाते हैं। इफ यू कैन गो एज हाई एज 79 80, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आप अपनी रिवीजन जारी रखें, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप जो है दूसरी चीजें मजीद कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा और इस सेशन को स्पीड लगाई जाए जी जी, ये इस सेशन का नाम इसीलिए ही क्रैश कोर्स रखा है ताकि ये स्पीड में हम हमारा मेन टारगेट जो है वो ये एफआईए एग्जाम ही होगा, इसीलिए इसका नाम क्रैश कोर्स रखा है। और गाइडेंस सर वैसे भी वक्तन फवक्तन देते रहते हैं जी, बिल्कुल। सर क्या मैं वॉइस में एक मैसेज पूछ सकता हूँ प्लीज? जी श्योर, अब चैट काइंडली बस कीजिए, काफी सारे क्वेश्चन हो गए। अब बस एक दो क्वेश्चन ले लें फिर हम, जिन्होंने हैंड रेज हेलो किया। सर। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, am I audible? सर मैंने बस कुछ रिजर्वेशन और कुछ कंफ्यूजन भी हैं। टाइम जैसे आपको पता है अगर मिड अगस्त में भी होते हैं, आप यूट्यूब मैंने सारी तफसील से आपकी सारी मैंने लेक्चर्स वीडियो देखी है जिसमें आप बताते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिवली कि आपको ये 4 से 5 महीने का प्रोसेस है, आपको यहाँ से क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से करने 2 महीने में हम कवर, तो एक तो होपफुली कवर तो हो जाएगा। सेकेंडली आप एक बात ही कह रहे हैं कि आप पढ़ाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एमसीक्यूज में आज तक कभी पढ़ा नहीं हूँ कि एमसीक्यूज आप किस तरह पढ़ाएंगे, कि आप हमें नोट्स पढ़ा रहे होंगे कि ये चीजें, या आप हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे कि इनको प्रिपेयर करके आपको टेस्ट लेंगे। नोट्स तो आप थोड़ा अपना कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट साथ होता है, जो स्टोरी टाइप जिसको आप कहते हैं कॉन्टेक्स्ट होता है, उससे वो चीजें याद रह जाती हैं, ठीक है जी। मैं करंट अफेयर्स पहले भी करवाता रहता हूँ, अभी भी करवा रहा हूँ, अकेडमी वाले बच्चे पहले भी जानते हैं कि वो डायरेक्टली आपको याद नहीं होती चीजें। लेकिन अगर मैं आपको कोई छोटे मोटे ट्रिक्स बता देता हूँ, या जो मेरे जहन में जिस तरह मैंने याद किया हुआ मैं वो आपको बता देता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाता है जी कि बिल्कुल इस तरह से इसको किया जा सकता है। वो हमारे लिए नई चीज होती है, एक फेमिलियरिटी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम दोस्तों के साथ जब डिस्कस करते थे तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी के बारे में अक्सर सवाल आता है। वो 21 में हुई थी, वो 22 में हुई थी, और एक 55 में हुई थी। तो वो ऐसे उन्होंने मतलब निमोनिक्स बनाए हुए होते हैं हिज मैजेस्टिक गवर्नमेंट या एचएम से, तो वो आसान हो जाता है, वो चीजें फिर भूलती नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपको फैक्ट निकाल के चीजों को फिल्टर करके सिंपल करके रिप्रेजेंट करें ताकि आपको समझने में कम आसानी और कम टाइम में जो है वो आप इसको टारगेट कर सकें। थ्रू स्लाइड्स प्रिपरेशन करवाएंगे जी। स्लाइड्स की बजाय पीडीएफ्स होंगे। स्लाइड्स बनाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, और हम भी इतना टाइम ही नहीं है कि हम स्लाइड्स की फॉर्म में आपको दें। वो पीडीएफ्स होंगे, उनमें आपके लिए एमसीक्यूज होंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन होगी जो कि हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से है, चाहे वो एवरीडे साइंस के हवाले से है। अब एवरीडे साइंस फॉर एग्जांपल काफी सारे लोगों का आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको एवरीडे साइंस नहीं आती, लेकिन अगर मैं उनको बता देता हूँ जी कि 3 तरह की फोर्सेज होती हैं, आयनिक बॉन्ड्स है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अलावा मेटालिक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये उनको मैं उसका स्ट्रक्चर बता दूं या बेसिक बता दूं तो वो उनको याद हो जाएंगे। दिस इज हाउ दिस विल हेल्प यू।
इसके अलावा सर करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपके यूट्यूब चैनल से कर लें तो वो इनफ होंगे। देखिए यूट्यूब चैनल पे अभी जो 2023 के हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाक एमसीक्यूज के हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड टाइम्स के भी करने चाहिए और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस है, रिवीजन है, दैट इज द की। आपकी जो प्रैक्टिस और रिवीजन और जो आप टेस्ट देंगे वो आपका फर्क क्रिएट करेंगे। आप जब टेस्ट में 2-3 दफा गलती करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा भाई कि मैं ये प्रेसिडेंट का नाम गलत क्यों चूज कर रहा हूँ, अगली दफा मैंने इसको सही चूज करना है। सर आप जो कह रहे हैं कि आपके लेक्चर के बाद नेक्स्ट आप अकाउंटेबल ठहराएंगे कि आप प्रिपेयर करके आए, भी गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह होगा? कि आप हमें रिसोर्सेज देंगे कि आप ये वर्ल्ड टाइम्स की बुक से पढ़ के आओ या बिल्कुल आपके साथ कैसे ये रिसोर्सेज चीजें करके आओ? शेयर कर दिए जाएंगे, आपको प्रॉपर रोड मैप दे दिया जाएगा कि जी ये पीडीएफ आया कि वो आपने पूरा प्रिपेयर करना है, उसके 10 पेज करने हैं, 15 करने हैं, 20 करने हैं। आपका संडे के बाद मंडे जो है उसको कितने पेजेस का टेस्ट है या कितने सब्जेक्ट्स का टेस्ट है सारा आपको बताया जाएगा। बेसिकली ये 2 वे प्रोसेस है। आप जितनी इनपुट हमारी डलेगी उससे ज्यादा आपकी इसमें डलेगी, आपकी डेडिकेशन हमें रिक्वायर्ड होगी, तभी ये पॉसिबल है कि इसमें से सक्सेस हासिल हो। Perfect, sir. Sir, may I ask a question? Sure, Usman sir, Hanif sir. Sir, my name is Mohammad Hanif. I am from Lahore. जी जी। Sir, मैं सर उमर को थोड़ा बहुत जानता हूँ माशाल्लाह। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड इंटेलिजेंट टीचर माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने अब ये ऑनलाइन शुरू किया है। तो सर अब तो टाइम आपको पता है ना कि 1-1.5 माह ज़्यादा से ज़्यादा है इस एग्जाम में। तो सर माशाल्लाह जैसे सर उमर ने पास किया या आपने पास किया, सर को तो मैं जानता हूँ बहुत इंटेलिजेंट है। तो क्या हमारे लिए वाकई में प्रैक्टिकली ये 1.5 से 2 मंथ काफ़ी होंगे? मतलब प्रैक्टिकली अगर आप ऑनेस्टली बता दें कि 1 से 2 मंथ अगर हम आपकी गाइडेंस में चलें और पढ़ें तो क्या 80 से ऊपर के मार्क्स मिलें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तो आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने लगे हैं, बिगिनर हैं, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस प्रोसेस में हैं और उस स्टेज पे हैं कि आप हमेशा शॉर्ट ऑफ रहते हैं 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से, आपको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस कम है, आपको उन चीज़ों का नहीं पता कि मैं प्रॉपरली क्या करूँ, कि क्या हमारे पास फैट है उसको मैं लीव कर दूँ, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो करूँ, तो उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए इसका नाम भी क्रैश कोर्स रखा है। और इसमें आपकी वही मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि इनपुट हमें जो डेडिकेशन है वो हमसे ज्यादा आपकी तरफ से चाहिए। लेकिन 2 महीने का ये सेशन है, उसके अंदर अगर आप 7 to 8 आवर्स पर डे विदाउट हॉलीडे लगाते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि भाई आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह आप पास कर जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आपकी और मेरी तैयारी में फर्क ये है, जो पहले भी किसी ने यहाँ पे पूछा था कि भाई मुझे 4-5 महीने लगे थे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक कोटेशन सुनाई थी कि यू पे फॉर थिंग्स इन 2 ways, either you pay for it with your energy and time और you pay for it with your money। मैंने अपनी एनर्जी और टाइम लगा के वो सारा कुछ सीखा है, गॉट इट द हार्ड वे, द पेनफुल वे, कि भाई 5 महीने लगाओ, रोजाना सर कपाओ, काफी सारी रिडंडेंट चीजें जो है उनको निकालो और इधर से काटो, वो काटो, ये वो टाइम जाएगा, ठीक है। आप जो है आपको रिफाइंड मटेरियल मिल रहा है, बहुत प्रिसाइज मटेरियल मिल रहा है। सो इफ यू वांट यू कैन पेपर का एनालिसिस किया जाएगा, बार बार आपके सामने पेश किया जाएगा कि कौन से एरियाज हैं जिनको आपने ज्यादा टारगेट करना है। और ये तो एक चीज है कि शॉर्टकट कोई भी नहीं है सक्सेस का, आपको एक पूरा जो प्रोसेस है रिगोरस उससे गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ 2 महीने अगर आप इनफ है, अगर आप डेडिकेशन के साथ 7 to 8 मंथ्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने, तो फिर आपके लिए ये सेशन फायदेमंद है। अच्छा मेरे 65 मार्क्स थे कि क्या मैं ज्वाइन कर लूँ? जी ज्वाइन कर लें, 65 तो कम है काफी, 15-17 नंबर ऐड करने हैं आपने। डिस्क्रिप्टिव में स्क्रीनिंग के मार्क्स काउंट नहीं होते जी, सिर्फ फाइनल मेरिट में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। और लास्ट एक आधा क्वेश्चन लेते हैं जी, मोहम्मद उस्मान साहब का। आशिम साहब आप अपना हैंड अप डाउन बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इस सेशन को ओवरव्यू देके समाप्त करते हैं। आईडी आप लिख के भेज दें, आपके बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। किसी और का सवाल, कोई और क्वेश्चन उस्मान साहब आप लिख के भेज दें, टाइप कर दें। मीनवाइल हम कोई एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आप टाइप करके सेंड कर दें। पीडीएफ लेक्चर्स यार भेज देंगे, टेंशन ना ले, पीडीएफ पहले भेज देंगे, आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा या जो भी आपने करना है। आप कहीं नहीं जाने, वो आपके लिए बनाने हैं, वो आपके लिए ही बने होंगे, ठीक है जी। चले और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आई होप के
we should wind this up. 7:30 से 9 बजे का ही टाइम था और 9 बजे चलें ठीक है, 1-2 मिनट में मैं बोलता हूँ। बस ये मेनली इसमें हमने यही बोला कि जो भी वन पेपर है उसको जो अप्रोच है उसके लिए 2 हैं। एक ये है कि आप सिंपली पास्ट पेपर्स को देखें, दूसरा ये है कि आप जो है क्रोनोलॉजिकली जो बुक्स हैं जैसे वन लाइनर पाकिस्तान अफेयर के लिए बाय इकराम इम्तियाज है, आप वो ले लें। इस तरीके से करें। लेकिन अब जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो हाइब्रिड अप्रोच जो है वो रिकमेंड करता हूँ। अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ें तो 2 घंटे आप पास्ट पेपर्स पे लगाएं और 2 घंटे जो है वो आप चीज़ों को सब्जेक्टिवली पढ़ने पे लगाएं। उसके बाद हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखे, जो मैंने अपनी चीज़ें बताई, किन चीज़ों ने मुझे फ़ायदा दिया था, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, जो आपने नहीं करने। कुछ मैंने अपनी जो देसी टोटके कह लें उसको बताया कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था, मैं इनसर्कल कर लेता था, मैं करंट अफेयर जो है वो मैं पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट से करता था। अगर मुझे पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होती थी तो मैं यूट्यूब से वो मंथली या जो उनकी 6 मंथ्स की होती है जो भी अवेलेबल होती है वहाँ से कर लेता था। बाकी अब सर सकलैन जो है वो समाप्त करेंगे। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपको। हमने अपनी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए और आई होप कि आज का सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव था और आई होप कि आप अब मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह पेपर को पास करेंगे। कोई और क्वेश्चन हो मीटिंग के बगैर या मीटिंग के अलावा तो आज आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे आपके पास होगा ही नंबर, आई एम द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप, तो मैं इंशाल्लाह उसको वैसे भी एड्रेस कर दूंगा। बाकी टेक केयर, मिलते हैं जी ट्यूसडे को इंशाल्लाह। जो स्पेसिफिक बच्चे हैं 15-20 होंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ क्लासेस होंगी। सो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है जल्दी करवा लें, ये ना हो कि स्लॉट्स फिल हो जाए और फिर बाकी जो है वो आगे निकल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। आज की वीडियो YouTube पे आज नहीं आएगी, 1-2 दिन बाद आ जाएगी। आज मैं इसको प्रोसेस नहीं कर सकूंगा बट आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।